हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज के हमारे श्री बृहद भागवतामृत क्लास में। आज का हमारा पहले भाग का आखिरी सेशन है और इस सेशन में बहुत सारे महत्वपूर्ण विषयों पर भगवान श्री कृष्ण बताने वाले हैं। श्री नारद मुनि का जो प्रवास शुरू हुआ था प्रयाग से लेकर अभी द्वारका तक, उस सब चीज़ों का जो सर्वोच्च अवस्था है या मुकुटमणि जिसे कहेंगे हम, वो सब आज चर्चा होने वाली है। तो आप सबके आशीर्वाद से आज का हम कार्यक्रम शुरू करते हैं। कल हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण बहुत ही भाव विभोर होकर अत्यंत मोहग्रस्त अवस्था में आकर अचेतन हो जाते हैं और उनको फिर से अपने पूर्ववत अवस्था में लाने के लिए स्वयं ब्रह्मा जी एक विशिष्ट युक्ति करते हैं जिसमें वे नव वृंदावन का निर्माण करते हैं और वहाँ पर श्री कृष्ण तथा बलराम को ले जाकर वहाँ पर वृंदावन की अनुभूति उन्हें करवाते हैं। और फिर जब भगवान श्री कृष्ण अपने उस वृंदावन लीला में जब प्रविष्ट होते हैं तो उनका जो भाव है, उनका जो आचरण है, वे देखकर सारी जो द्वारका की जो रानियाँ थी तथा माता देवकी भी अत्यंत भाव विभोर हो जाती है और उन्हें बहुत आनंद प्राप्त होता है ये देखकर कि भगवान श्री कृष्ण अपने वृंदावन में किस प्रकार की लीला करते थे। ये सब होने के पश्चात जब भगवान श्री कृष्ण गोचारण करने के लिए जंगल में जाते हैं और उन्हें वहाँ पर दूर से यमुना नदी दिखाई देती है, लेकिन नज़दीक जाने का उन्हें पता चलता है कि यार ये यमुना न होकर समुद्र है। और फिर वे धीरे धीरे अपने बाहरी चेतना में आते हैं और फिर बलराम जी उनको वास्तविक स्थिति समझाते हैं। उस समय भगवान श्री कृष्ण अपने मोह से बाहर आते हैं और भगवान श्री बलराम का धन्यवाद व्यक्त करते हैं। फिर गरुड़ जी के सहायता से वे पुनः अपने द्वारका नगरी में अपने राजभवन में लौटते हैं। फिर राजभवन में लौटने के पश्चात क्या होता है आज हम वहाँ से शुरू करने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण जब राजभवन में लौटते हैं तो सारे जो रानियाँ हैं वो उद्धव के साथ वापस अपने अपने स्थान पर लौटना प्रारंभ करते हैं। जैसे रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती तथा अन्य रानियाँ, साथ में माता देवकी भी, ये सब गण वापस अपने अपने महल में आना प्रारंभ करते हैं। और जब भगवान श्री कृष्ण की जानकारी मिलती है उद्धव द्वारा कि श्री कृष्ण वापस अपने पूर्ववत अवस्था में शांत चित्त होकर बैठे हैं तो सारी रानियाँ तथा माता देवकी उन सबसे मिलने के लिए आती है। लेकिन इस समय उद्धव जी ख्याल रखते हैं कि पद्मावती वहाँ पर ना आए, क्योंकि रानी पद्मावती के आचरण से बहुत लोगों का हृदय दुखी हुआ था और अभी जो चर्चा होने वाली है उसमें माता पद्मावती का उस जगह पर आना पूरी तरह से रास विरोधी है और इस वजह से उद्धव ने जानबूझकर रानी पद्मावती को वहाँ पर आने से मना कर दिया। तदुपरांत सर्वज्ञ श्री उद्धव ने माता श्री देवकी और श्री रुक्मिणी आदि प्रमुख महिषियों को सांत्वना देकर अंतपुर में भगवान श्री कृष्ण के पास भेज दिया। तो यहाँ पर बताया है कि सांत्वना देकर मतलब उनको ये कहा कि अभी भगवान श्री कृष्ण पूर्ववत अवस्था में आ चुके हैं, वे अभी शोक और मोह से ग्रस्त नहीं हैं, कृपया करके आप भगवान श्री कृष्ण को मिलने के लिए उनके अंतपुर में प्रवेश कीजिए। किंतु उस वृद्धा पद्मावती को उन्होंने पहले से ही किसी दूर स्थान पर भिजवा दिया, क्योंकि आगे कहे जाने वाले प्रसंग में उस वृद्धा की उपस्थिति पूर्णतः अनुचित थी। तो उद्धव जी ने पहले से ही पद्मावती का सोल्यूशन निकाल के रखा। उन्होंने उसको कहीं और भेज दिया जिससे वो इस जो
आगे होने वाला जो प्रसंग है जिसके अंदर भगवान श्री कृष्ण बहुत ही निगूढ़ चर्चा करने वाले हैं, उस चर्चा में पद्मावती की वजह से बाधा न हो, इस वजह से उन्होंने उनको भेज दिया। फिर समयानुसार क्या करणीय है इसे भली भांति जानने वाली माता श्री देवकी अपने पुत्र के लिए भोजन तैयार करने के लिए शीघ्र ही वहाँ से चली गई। तो यहाँ पर श्रील सनातन गोस्वामी अपनी टीका में बहुत सुंदर लिखते हैं, दिग्दर्शन टीका में वो लिखते हैं, श्री गोपियों के सर्वाधिक उत्कर्ष को स्वयं भगवान अपने श्रीमुख से महिषियों के सम्मुख वर्णन करेंगे तथा उसके द्वारा गोपियों का असंकोच प्रेम भी निरूपित होगा। अतएव यह उपाख्यान माता श्री देवकी के श्रवण करने योग्य नहीं है, इसलिए शीघ्र ही उस स्थान से वे चली गई। तो माता देवकी ने भाप लिया कि अभी भगवान श्री कृष्ण जो है कुछ महत्वपूर्ण चर्चा करना चाहते हैं, जिसमें माता देवकी स्वयं को बाधा समझ रही थी। कभी कभी होता है कि जब हम एक विशिष्ट सभा में आते हैं और सभा में आने के पश्चात उस सभा का कुछ विशिष्ट भाव होता है, लेकिन हमारी उपस्थिति के कारण चर्चा वहाँ पर विस्तार पूर्वक नहीं चलती, लोग संकुचित विचार प्रस्तुत करते हैं। तो ऐसे ही माता देवकी भी समझ गई कि उधर का भी जो वातावरण है, श्री कृष्ण के कक्ष का जो वातावरण है, वो अभी पूरी तरह से अलग वातावरण हो चुका है। और माता देवकी ने समय अनुसार, मतलब काल के अनुसार क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके अनुसार उन्होंने समझ लिया कि अभी श्री कृष्ण जो है वो अपने रानियों के साथ एकांत चाहते हैं, जिसमें वो व्रजवासियों के महानता का गुण गौरव कर सके। क्योंकि स्वाभाविक है कि उस जगह पर जो दृश्य श्री कृष्ण ने उस प्रति वृंदावन में दिखाया था, खासतौर पर गोपियों के साथ उनका जो व्यवहार था, उसे देखकर स्वाभाविक है कि ये सारी रानियां भ्रमित हो गई थी और साथ ही साथ विचलित भी हो गई थी। और सबके मन में कुछ ना कुछ प्रश्न अवश्य रहा होगा जो माता देवकी समझ गई थी। और इस वजह से माता देवकी ने उन्हें एकांत दिया और वे भोजन बनाने के बहाने से वो वहाँ से चली गई। और उसके बाद उस रूम में या उस कक्ष में श्री कृष्ण तथा उनकी प्रिय रानियां और उद्धव जी ही वहाँ पर रहे। बलराम जी भी वहाँ से चले गए थे इस बहाने से कि उन्हें स्नान करना है इत्यादि। तो वहाँ पर केवल उस कक्ष में बलराम जी श्री कृष्ण, उनकी रानियां और उद्धव जी, इतने ही लोग वहाँ पर उपस्थित थे। क्योंकि उद्धव भी व्रजवासियों के भाव को जानते थे, इस वजह से उनकी उपस्थिति वहाँ पर उचित ही मानी जाती है। फिर भगवान ने श्री उद्धव से श्री सत्यभामा देवी के विषय में पूछा, सत्यभामा कहाँ है? तो जब उनको इस प्रकार का सहवास प्राप्त हुआ, एकांत मिला, तो भगवान श्री कृष्ण के सामने सारी जो रानियां हैं वो अलग अलग अवस्था में खड़ी थी। आमतौर पर भगवान श्री कृष्ण के आसपास जो रानियां थी वो हमेशा भगवान श्री कृष्ण की सेवा में तत्पर रहती है। लेकिन इस प्रसंग में ऐसा हुआ कि सारी रानियां जो थी एक प्रकार से श्री कृष्ण से थोड़ा सा दूरी बनाए रख रही थी, क्योंकि श्री कृष्ण का जो व्यवहार था वृंदावन में या प्रति वृंदावन में, उसको देखकर वे थोड़ी सी भ्रमित हो चुकी थी, या फिर उसके बारे में उनके मन में कुछ आशंकाएं थी। वे जानना चाहती थी कि क्यों ये वृंदावन की व्रज गोपियाँ क्यों आपको इतनी प्रिय है, इस प्रकार का भाव उनके मन में था। और इस वजह से ये जो सारी रानियागण थी वो श्री कृष्ण से थोड़ा दूरी पर खंबे के पीछे रहकर छुप छुप के श्री कृष्ण को देख रही थी। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि ऐसी अवस्था है तो उन्होंने सब समझ लिया, लेकिन उन्होंने ये भी देखा कि उस सारे रानियों में सत्यभामा कहीं दिखाई नहीं दे रही। तो इस वजह से उन्होंने उद्धव से पूछा कि सत्यभामा कहाँ है। तो इस प्रसंग में फिर उद्धव जी पूरा वर्णन करते हैं कि सत्यभामा क्यों नहीं है इस कक्ष में। श्री हरिदास उद्धव ने कहा, अभी यहाँ पर हरिदास उद्धव का अर्थ क्यों बताया है ऐसा शब्द, क्योंकि भगवान के सेवकों में सर्वोपरि, मतलब भगवान के भाव को सर्वोपरि जानने वाला सेवक जो है वो है उद्धव। और उसी भाव को समझकर उद्धव ने सारा प्रसंग कह सुनाया। उन्होंने कहा, हे प्रभु, रैवतक पर्वत के बीच में स्थित नव वृंदावन में जब आप पधारे थे
उसी समय अबोध व्यक्तियों को भ्रमित करने वाले आपके विचित्र भाव को देखने के लिए खल स्वभाव वाली कंस माता पद्मावती भी महिषियों के साथ उस स्थान से कुछ ही दूर पर अलक्षित भाव से खड़ी थी। तो यहाँ पर उद्धव जी बता रहे हैं कि कंस की माता पद्मावती भी उस स्थान पर आई थी जहाँ पर आप प्रति वृंदावन में या नव वृंदावन में अपने व्रज गोपियों के साथ लीला कर रहे थे या व्रजवासियों के साथ लीला कर रहे थे। लेकिन जो व्यक्ति अबोध होते हैं, जो अज्ञानी होते हैं, वो आपकी जो भ्रमित करने वाली जो लीलाएं है वो देखकर भ्रमित हो जाते हैं। और इस वजह से वो पद्मावती, कंस की माता पद्मावती भी भ्रमित हो गई और उन्होंने इस प्रकार से वह दुर्बुद्धि पद्मा आपके उस अपूर्व भाव का दर्शन कर महिषियों से कहने लगी, अरि पुण्यहीन देवकी, अरि दुर्भागी रुक्मिणी, अरि नीच सत्यभामा, अरिहीन जामवती इत्यादि रमणियों, हाय क्या तुम लोग श्री कृष्ण की इन चेष्टाओं को नहीं देख रही हो? अब अपने अपने अभिमान को त्याग कर गोपियों की दासी बनने के लिए कठोर तपस्या करो। तो इस प्रकार से रानी पद्मावती जो थी वो सबको अपशब्द कहने लगी। अभी ये अपशब्द जो है वो एक प्रकार से अपरोक्ष रूप से गुण गौरव ही है ब्रजवासियों का। जब पद्मावती ने श्री कृष्ण का यशोदा माता के साथ व्यवहार, गोपियों के साथ व्यवहार जब देखा, तो वो देखने के पश्चात पद्मावती से रहा नहीं गया और वे कहने लगी कि हे देवकी, हे रानीगण, आप अगर आपको अपने ऊपर अभी भी घमंड है, गर्व है कि श्री कृष्ण आपसे इतना प्रेम करते हैं, तो वो घमंड अभी चूर चूर हो गया है। क्योंकि हम सब ने देखा कि श्री कृष्ण कैसे व्रजवासियों के ऊपर इतना प्रेम करते हैं। और अगर तुम्हें भी कृष्ण का वैसा ही प्रेम अगर चाहिए तो आपको इन व्रजवासियों की दासी बनना पड़ेगा, तभी श्री कृष्ण का भी ऐसा प्रेम आपको भी प्राप्त हो सकता है। तो एक प्रकार से अपरोक्ष रूप से पद्मावती भी यहाँ पर एक तो निंदा कर रही है, लेकिन निंदा के साथ साथ व्रजवासियों की भी महानता यहाँ पर प्रकट हो रही है। तो ये हमें यहाँ से समझ में आता है। इसलिए उद्धव के इस बात को सुनकर जो वर्णन यहाँ पर आया है उसमें फिर पद्मावती ने जो जो आक्षेप किए हैं, जिस प्रकार की लांछने इन पर लगाई है, खासतौर पर देवकी माता रुक्मिणी देवी के ऊपर जो आक्षेप किया है, तो इन सब चीज़ों का आक्षेप एक एक करके सभी लोग दे रहे हैं। उसमें से सबसे पहले देवकी माता ने उस पद्मावती से कहा, अरे मूर्ख, मतलब देखिए देवकी माता पद्मावती से कह रही है। एक प्रकार से पद्मावती उनकी माता के स्तर पर है, लेकिन इतना होने के बावजूद भी जो उसका व्यवहार है, उसका जो आचरण है पद्मावती का, वो पूरी तरह से गलत होने के कारण माता देवकी को बहुत क्रोध आया और उन्होंने अपनी माता समान पद्मावती को मूर्ख करके संबोधित किया। वे कहती है, अरे मूर्खे, व्रजवासियों के संबंध से श्री कृष्ण में तुम जो विशेष भाव को देख रही हो, इसमें आश्चर्य क्या है? मैंने पूर्व जन्म में श्री वसुदेव जी के साथ श्री कृष्ण को पुत्र रूप में पाने के लिए तपस्या की थी तथा उसी तपस्या के फलस्वरूप वर देने वालों में सर्वश्रेष्ठ श्री कृष्ण ने हमारा पुत्र होना अंगीकार किया है। परंतु श्री नंद यशोदा ने केवल श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त करने के लिए ही श्री ब्रह्मा से प्रार्थना की थी। अतएव उस भक्ति के प्रभाव से श्री नंद यशोदा अपने समस्त परिवार सहित हमसे अधिक महिमाशाली हुए हैं। तो देवकी ने जब ये सारा प्रसंग देखा नव वृंदावन में कि किस प्रकार से कृष्ण के प्रति नंद और यशोदा का प्रेम कितना महान और प्रगाढ़ है और कैसे श्री कृष्ण नंद और यशोदा के साथ आदान प्रदान करते हैं, तो एक प्रकार से देवकी के हृदय में जो भाव था कि यशोदा और मुझ में कोई अंतर नहीं है, वो यहाँ पर दूर हो गया। क्योंकि हम जानते हैं कि श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं माता देवकी से कि आप में और माता यशोदा में मैं कोई भेद नहीं समझता, मेरे लिए आप दोनों ही उतने ही प्रिय हो। लेकिन यहाँ पर इस प्रसंग में माता देवकी समझ गई कि यशोदा ही सर्वोपरि है। मुझसे भी ज़्यादा कृष्ण पर प्रेम करने वाली जो कोई माता है वो है यशोदा।
और इस प्रकार से माता देवकी जो है यशोदा की महिमा को समझ गई और वे इस वर्णन से रानी पद्मावती को समझा रही है कि उनकी महिमा को मैं समझ गई हूँ। क्यों उनकी महिमा इतनी महान क्यों है? क्योंकि वसुदेव और मैंने भगवान ब्रह्मा जी से वरदान में श्री कृष्ण को पुत्र रूप में प्राप्त करने की इच्छा की थी, लेकिन नंद और यशोदा ने कृष्ण की भक्ति मात्र की कामना की थी और इसी वजह से उनकी महिमा मुझसे भी बढ़कर है। वहाँ पर उन्होंने केवल भगवान की सेवा करना ही याचना में वर मांगा था, लेकिन हमने पुत्र की कामना की थी। तो हमारी कामना है जो थी वो निचले दर्जे की थी, जबकि यशोदा और नंद की जो कामना थी वो उच्च दर्जे की थी। इस वजह से श्री कृष्ण के ऊपर यशोदा और नंद का जो प्रेम है वो हमसे भी कहीं बढ़कर है और ये इसे मैंने स्वीकार कर लिया है। तो इसमें लज्जा की क्या बात है और इसमें आश्चर्य की क्या बात है? ऐसा देवकी पद्मावती से कहती है। फिर वे आगे कहती है, श्री नंद और श्री यशोदा ने स्नेहपूर्वक जिस प्रकार श्री कृष्ण का लालन पालन किया है, उससे श्री कृष्ण का उन लोगों के प्रति वैसा भाव उपयुक्त ही है तथा वह भाव मुझे भी प्रिय लग रहा है। तो यहाँ पर एक प्रकार से माता देवकी कह रही है कि श्री कृष्ण जिस प्रकार से यशोदा के साथ आदान प्रदान करते हैं वैसा मेरे साथ कभी नहीं किया। वो जो भाव है वो भाव मुझे भी बहुत प्रिय है। हमने देखा था कल के प्रसंग में कि जब श्री कृष्ण नींद से उठते हैं या फिर एक प्रकार से अपनी मूर्छा से उठते हैं, तो वहाँ पर माता यशोदा को देखकर वे एक तरह से बहुत ही प्रेम पूर्वक माता यशोदा के पास जाते हैं और चुपके से उनके हाथों में जो माखन था वो चोरी कर लेते हैं। ये एक प्रकार का भाव स्वयं देवकी देवी ने भी अपने साथ अनुभव नहीं किया था और इस वजह से यशोदा का महानता या यशोदा की महिमा को देखकर उन्हें भी मन में इस भाव के प्रति आसक्ति निर्माण हो गई। वे भी सोचने लगे कि कृष्ण भी मेरे साथ इस प्रकार कभी आदान प्रदान नहीं करते जैसे वे यशोदा के साथ कर रहे हैं। तो इस वजह से भी देवकी ने स्वीकार कर लिया कि यशोदा ही मुझसे सर्वश्रेष्ठ है। ऐसा फिर देवकी का वो बात सुनने के पश्चात फिर रुक्मिणी देवी पद्मावती को क्रोधित होकर यहाँ पर कह रही है। श्री रुक्मिणी देवी ने हर्षपूर्वक इस प्रकार कहा। अभी क्रोधित होकर और साथ में हर्षपूर्वक का अर्थ कैसे हो गया? सबसे पहले क्रोध तो इसके ऊपर आया कि पद्मावती देवी ने एक प्रकार से नेगेटिव विचारधारा से उनके सामने समक्ष ये रखा कि तुम्हारी तुलना में गोपीगण या व्रज गोपिकाएं ये सर्वश्रेष्ठ है। तो लेकिन इससे गुस्सा होने के बदले या इसमें ईर्ष्या होने के बदले रुक्मिणी देवी को बहुत हर्ष हो रहा था ये देखकर कि हमसे भी बहुत ही प्रेम करने वाली कृष्ण की ये जो गोपियां हैं वो कृष्ण को कितना आनंद प्रदान करती है। तो वास्तविक तौर पे ये एक रुक्मिणी देवी का बहुत ही सुंदर लक्षण है कि रुक्मिणी देवी कृष्ण से इतना प्रेम करती है कि वे चाहती है कि कृष्ण किसी भी स्थिति में प्रसन्न रहे, फिर चाहे वो उनके जो सौत है या अपनी जो अन्य जो रानियां हैं उनके भी प्रति अगर कृष्ण का अधिक प्रेम प्रकट होता है या कृष्ण उनके द्वारा अधिक प्रसन्न होते हैं तो रुक्मिणी देवी के लिए ऐसी रानियां भी आदरणीय हो जाती है। तो जब यहाँ पर उन्होंने देखा कि उनके प्रिय कृष्ण को सबसे ज़्यादा आनंद प्रदान करने वाली ये व्रज गोपियाँ है तो उनको बहुत ही आनंद हुआ और उन्होंने हर्षपूर्वक एक प्रकार से हर्षपूर्वक क्रोध से रानी पद्मावती को उत्तर देने लगे। उन्होंने कहा, व्रज गोपियों ने लौकिक और पारलौकिक समस्त प्रकार के साध्य साधनों की आशा से रहित होकर अनुराग पूर्वक श्री कृष्ण की सेवा की है तथा पति पुत्र आदि का परित्याग करके श्री वृंदावन में रासलीला आदि विलास द्वारा अत्यंत निगूढ़ रीति से प्रेमातुर होकर श्री कृष्ण की सेवा की है। अतएव गोपियों के प्रति भगवान का विशेष प्रेम उपयुक्त ही है, अर्थात उनकी महिमा हमसे कहीं अधिक है। तो रुक्मिणी देवी ने ये इस प्रकार से पद्मावती को उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि ये मत सोचो कि हम कनिष्ठ हैं। हम कनिष्ठ क्यों हैं? क्योंकि व्रज गोपिकाएं हमसे श्रेष्ठ है, उनकी महिमा अधिक है
और उनकी महिमा अधिक होने का कारण बताते हुए कहती है कि ये जो गोपिकाएं हैं, इन्होंने इस जगत के या दिव्य जगत के, मतलब लौकिक और पारलौकिक समस्त प्रकार की जो आशा अपेक्षाएं हैं, साधन और साध्य अवस्थाएं जो है, उन सबको त्याग करके केवल और केवल श्री कृष्ण एकमात्र उनकी संतुष्टि के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने किसी प्रकार के लौकिक बंधनों का उन्होंने परित्याग करके रासलीला आदि कार्यों में श्री कृष्ण को परमोच्च अवस्था में प्रसन्न किया है। और इस वजह से ये जो गोपिकाएं हैं, इनके ऊपर भगवान श्री कृष्ण का प्रेम स्वाभाविक है और इस प्रेम को देखकर हमें उनकी प्रशंसा करनी चाहिए, ना कि ईर्ष्या करनी चाहिए, ऐसा रुक्मिणी देवी कहती है। इसलिए हमारी तुलना में उन गोपियों के प्रति श्री कृष्ण के द्वारा अधिक प्रेम का प्रकाश करना उपयुक्त ही है। तो यहाँ पर भी वे पद्मावती से कह रही है कि हमारी तुलना में श्री कृष्ण का गोपियों को अधिक प्रेम करना ये स्वाभाविक है, क्योंकि ये गोपियाँ हमसे भी बढ़कर कृष्ण से ज़्यादा प्रेम करती है। क्योंकि हम लोग प्रभु की विवाहित पत्नियां हैं और सदैव धर्म, कर्म, पुत्र पौत्र, गृह आदि कार्यों में व्यस्त रहती है तथा पति भाव के गौरव से युक्त होकर प्रभु की सेवा करती है। तो यहाँ पर अभी रुक्मिणी देवी बहुत नम्रता के साथ यहाँ पर कह रही है कि गोपियाँ क्यों महान है। वे कह रही है कि गोपिकाओं ने सर्व प्रकार के धर्म काम इच्छाओं को त्याग करके, अलग अलग प्रकार के कर्म विधि विधानों का त्याग करके श्री कृष्ण को संतुष्ट करना ही उनका जीवन का एकमात्र ध्येय रह गया है। लेकिन हम सब श्री कृष्ण के पत्नी होने के नाते धर्म तथा कर्म के नियमों में बंधे हुए हैं और पति रूप में उनको स्वीकार करके अलग अलग प्रकार के विधानों का हम स्वीकार करते हैं और साथ ही साथ गौरव का भी अनुभव करते हैं कि श्री कृष्ण हमारे पति हैं। तो इस प्रकार का अलग अलग धर्म कांड में या धर्म या कर्म कांड में फंसे हुए रहने के कारण हमारा जो भाव है ये कृष्ण के प्रति आदरयुक्त भाव है या फिर एक प्रकार से उनके प्रति ऐश्वर्यपूर्ण भाव है, जो गोपिकाओं का नहीं है। गोपिकाओं ने इन सब विधानों का तिरस्कार करके केवल कृष्ण कैसे प्रसन्न हो इसका ही विचार किया है। लेकिन हम लोग अभी भी इन सब धर्म नियमों में फंसे होने के कारण हमारा प्रेम कृष्ण के ऊपर पूर्ण रूप से प्रकट नहीं हो पाता। उन्होंने कहा, अतएव गोपियों के प्रति श्री कृष्ण का भाव हमारी तुलना में अधिक तथा उत्कृष्ट ही है और इस वजह से ही कृष्ण उनसे अधिक प्रेम करते हैं। फिर वे कहती हैं, परंतु गोपियों का यह भाव हमारे लिए मात्सर्य का विषय नहीं है। यहाँ पर रुक्मिणी देवी स्पष्ट तौर पे कह रही है कि गोपियों का जो ये भाव है ये हमारे लिए मात्सर्य का विषय नहीं है बल्कि प्रशंसनीय है, क्योंकि वैसा भाव ही हमारे प्रभु को प्रिय है। अतएव इसके द्वारा प्रभु का अपने प्रिय व्यक्तियों की अधीनता स्वीकार रूप महात्म्य ही प्रकाशित हो रहा है। तो रुक्मिणी देवी बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पे समझाती है कि यदि कोई व्यक्ति भगवान को अधिक प्रसन्न करता है या भगवान की अधिक सेवा करता है, उनको सेवा में आनंद प्रदान करता है, तो ऐसा भक्त हम सबको प्रिय होना चाहिए। तो यहाँ पर भी रुक्मिणी देवी कह रही कि यदि गोपिका अगर कृष्ण को प्रसन्न करती है तो हमें ईर्ष्या क्यों होगी। हम तो चाहते हैं कि कृष्ण हमेशा प्रसन्न रहे, उन्हें हमेशा आनंद प्राप्त हो। यदि हमसे भी बढ़कर कोई और है जो कृष्ण को आनंद प्रदान कर सकता है तो ईर्ष्या का भाव आना ही अनुचित है, बल्कि हमें उनसे सीखना चाहिए, उनकी प्रशंसा करनी चाहिए और हम भी उस गुणों को प्राप्त कर सके इसकी याचना करनी चाहिए। इस प्रकार का भाव माता रुक्मिणी का है जो हम सब के लिए अनुकरणीय है। दिग्दर्शन टीका में सनातन गोस्वामी कहते हैं, यथार्थतः श्री रुक्मिणी देवी तथा अन्य महर्षियों की धर्म कर्म आदि विषयों में तनिक भी आसक्ति नहीं है। तो यहाँ पर सनातन गोस्वामी कह रहे हैं कि जिस प्रकार की बातें यहाँ पर खास तौर पर रुक्मिणी देवी कह रही है कि हम सब रानियाँ धर्म कर्म काम में फंस गई है और उसी में आसक्त होने के कारण कृष्ण के प्रति पूरी तरह से समर्पण नहीं दिखा पा रही, तो ये एक प्रकार का रुक्मिणी देवी का एक बहुत ही नम्र स्वभाव वो प्रस्तुत कर रही है। नम्रता के साथ वे स्वयं को
गोपियों के समक्ष कम दिखा रही है। यद्यपि उन सब विषयों में उनकी किंचित आसक्ति हो भी, तथापि वह सब विषय भगवान की सेवा के सहायक रूप में स्वीकृत होने पर उसमें कोई दोष नहीं लगता। तो यहाँ पर रुक्मिणी देवी कह रही है कि हमारी धर्म और कर्म में इतनी आसक्ति है जिसके कारण हम भगवान की पूरी तरह से समर्पित नहीं हैं। यदि कोई कहे कि अगर रुक्मिणी देवी सही भी कह रही है तो भी इसमें कोई दोष नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सारे जो कार्य है ये भगवान की सेवा में ही समर्पित है, और इस वजह से इन सब कार्यों को, यथा पत्नी व्रत कार्यों को जो धर्म तथा कर्म के अनुसार है, उन सब कार्यों को हमें भगवान की प्रसन्नता का ही एक लक्षण देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर वो यही कह रही है, किंतु रुक्मिणी देवी गोपियों के समान भजन के सौभाग्य को प्राप्त न कर पाने से अथवा अपनी स्वाभाविक नम्रता से आक्षेप पूर्वक इस प्रकार कह रही है, ऐसा समझना चाहिए। तो अपनी स्वाभाविक नम्रता के कारण और गोपियों के सौभाग्य को देखकर वे इस प्रकार से जानबूझकर कह रही है, ये समझना होगा। तो ये यहाँ पर प्रस्तुत हुआ है। फिर जब इस प्रकार से रुक्मिणी देवी ने पद्मावती से कहा, तो पद्मावती की बात सुनकर रुक्मिणी देवी की बात सुनकर अन्य सब रानियों ने इस बात को स्वीकार किया। अन्य महिषियों ने भी रुक्मिणी देवी के विचारों का अनुमोदन किया, किंतु सत्राजित की पुत्री श्री सत्यभामा देवी उसको सहन न कर पाई और मान गृह में प्रवेश कर गई। तो उद्धव बता रहे हैं कि सत्यभामा क्यों नहीं आया है यहाँ पर इस गृह में। तो वो इसलिए नहीं है क्योंकि रुक्मिणी देवी ने इस प्रकार का जब उत्तर दिया पद्मावती को, और बाकी सब अन्य रानियों ने रुक्मिणी देवी को स्वीकार किया, के उत्तर को स्वीकार किया, तो सत्यभामा देवी मानित हो गई, मतलब रुष्ट हो गई, और रुष्ट होकर उन्होंने मान गृह में प्रवेश कर लिया, मतलब क्रोध भवन में उन्होंने प्रवेश किया। ये सुनने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अतएव गोपियों के प्रति मात्सर्य को सहन करने में असमर्थ होकर श्री कृष्ण ने क्रोधपूर्वक आदेश दिया, उस महामूढ़ सत्राजित की पुत्री को यहाँ ले आओ। तो भगवान श्री कृष्ण पूरी तरह से क्रोधित हो गए। जब उन्होंने सुना किस प्रकार से ये सत्यभामा मत्सरी भाव दिखा रही है, जबकि जब रुक्मिणी देवी का उत्तर सुनने के बाद श्री कृष्ण को बहुत आनंद आया, उन्होंने रुक्मिणी देवी की बातों को स्वीकार किया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि सत्यभामा ईर्ष्यालु होकर, खासतौर पर व्रजवासियों के प्रति ईर्ष्यालु होकर वे कोप भवन में चली गई है या मान गृह में प्रवेश कर लिया है, तो श्री कृष्ण को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आई। वे बहुत क्रोधित हो गए और तुरंत ही आदेश दिया कि जाकर उस सत्राजित की पुत्री को यहाँ ले आओ। तो यहाँ पर सत्राजिती बोलने का कारण ये है कि सत्राजित जिस प्रकार अपने ऐश्वर्य का गर्व करता था, अभिमान करता था, वही गर्व और अभिमान सत्यभामा के भी हृदय में है, ऐसा यहाँ पर श्री कृष्ण सूचित करना चाहते हैं। तो इस वजह से उन्होंने महाभूढ़ सत्राजित की पुत्री, उन्होंने सत्यभामा नहीं कहा, वो सत्राजित की पुत्री ये शब्द ने उनका उल्लेख किया। तो ये यहाँ पर समझ में आ रहा है। श्री सत्यभामा देवी विदग्धा रमणियों में सर्वश्रेष्ठ थी। तो यहाँ पर सनातन गोस्वामी समझा रहे हम सबको कि ये जो सत्यभामा है, ये सत्यभामा भगवान की विदग्धा रमणियों में सर्वश्रेष्ठ थी। विदग्धा रमणियों का अर्थ होता है कि ऐसी रानियाँ जो श्री कृष्ण को या भगवान को अपने विविध हाव भाव से प्रसन्न करने में पटु होती है। तो कभी कभी कुछ गोपिकाएं भी, खासतौर पर राधा रानी जो है, कभी कभी मान कर लेती थी। जब भगवान श्री कृष्ण किसी अन्य गोपी के साथ ज़्यादा वक्त बिताते और वे बाद में फिर राधा रानी के पास आते, तो राधा रानी फिर मानी हो जाती और रुष्ट होकर श्री कृष्ण के द्वारा मनाने के लिए उन्हें वो प्रेरित करती। और श्री कृष्ण भी विदग्धा होने के नाते, विदग्ध माधव होने के नाते वे राधा रानी को मनाने का पूरा प्रयत्न करते। इससे इस भाव से दोनों का प्रेम और बढ़ जाता था। तो ये एक प्रकार का अलग भाव है जहाँ पर सत्यभामा देवी हमेशा श्री कृष्ण के साथ ऐसा आदान प्रदान करती थी, और ये चीज़ कृष्ण को भी आनंद प्रदान करती है। रुक्मिणी का भाव अलग है, सत्यभामा का भाव अलग है, और ये दोनों भाव जो है ये श्री कृष्ण का ही आनंद वर्धन करने वाला है।
तो यहाँ पर भी रुक्मिणी देवी का जो वर्तन है ये एक प्रकार से हमेशा की तरह स्वाभाविक वर्तन है जो श्री कृष्ण को हमेशा पसंद आता है। लेकिन इस प्रसंग में मात्र श्री कृष्ण प्रसन्न नहीं हुए, लेकिन वो दुखी होकर क्रोधित हुए। श्री सत्यभामा देवी विदग्धा रमणियों में सर्वश्रेष्ठ थी, इसलिए गोपियों की रति के प्रति लंपट अपने पति को मान सेवा चातुर्य द्वारा संतुष्ट करने की चेष्टा करने लगी। तो मान सेवा चातुर्य मतलब कि अपने आप को मानी दिखाकर भगवान से मनाने का जो एक अलग लीला होता है, उससे संतुष्ट करने का वो प्रयत्न कर रही थी। किंतु जब उन्होंने दासियों के मुख से श्री कृष्ण के उस आदेश को सुना, तब भूमि शैया को परित्याग कर अंग मार्जन करते करते शीघ्र ही प्रभु के निकट आ गई। तो इस बार सत्यभामा का इस प्रकार का मान लीला करने का प्रयत्न फेल हो गया। और जब उन्होंने सुना, दासियों से सुना कि श्री कृष्ण बहुत क्रोधित है और तुरंत ही आपको बुलाया है, तो तुरंत उन्होंने अपने मान भाव को त्याग दिया, अपने कपड़े संवारे और तुरंत ही श्री कृष्ण के सामने आकर उपस्थित हो गई। असमय में मान करने के कारण लज्जित और भगवान के क्रोध से भयभीत होकर श्री सत्यभामा देवी स्तंभ के पीछे ही अपने को छुपाकर खड़ी रही। किंतु प्रभु श्री कृष्ण उनके आने के विषय में जानकर क्रोधपूर्वक स्पष्ट रूप से कहने लगे। तो जब सत्यभामा देवी वहाँ पर आ गई, लेकिन कृष्ण के क्रोध को देखते हुए वो उनके समक्ष आने में डर रही थी, तो वो वहीं पर एक खंबे के पीछे अपने आप को छुपाकर खड़ी हो गई। लेकिन श्री कृष्ण जान गए और फिर दूर से ही भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा को डांटने लगे। वे कहते हैं, अरे संकीर्ण चित्त वाली सात्रा जीती, तुमने पहले रुक्मिणी के पारिजात प्राप्त करने के समय जिस प्रकार मान किया था, आज भी व्रजवासियों के प्रति मेरे चरम प्रेम को देखकर उसी प्रकार मान किया है। अरे बुद्धिहीन, मैं तो व्रजवासियों की इच्छा के वशीभूत हूँ, क्या तुम इसको नहीं जानती? तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बहुत ही क्रोध अवस्था में आकर सत्यभामा को बहुत ही आक्षेपार्ह शब्दों में बात कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि पहले भी तुमने ऐसे प्रकार का मान किया था, जब मैंने रुक्मिणी को पारिजात का फूल क्या प्रदान किया, तुम मानी हो गई। ये तुम्हारा जो वर्तन है ये हमेशा ऐसे ही रहा है, और आज भी जब तुमने मेरा व्रजवासियों के प्रति या व्रज गोपियों के प्रति जब प्रेम अधिक देखा, तो तब भी तुम मानी हो गई। क्या तुम नहीं जानती कि मैं व्रजवासियों की इच्छा के वशीभूत हूँ? क्या तुमको इसका भी ज्ञान नहीं? तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा को डांट रहे हैं। फिर वे आगे कहते हैं, यदि मेरे द्वारा तुम सबको परित्याग करने में व्रजवासी अपना मंगल समझते हैं, तो मैं तुम्हारी शपथ ग्रहण करता हूँ कि मैं सचमुच इसी समय वैसा ही करूँगा। तो भगवान श्री कृष्ण अभी और भी रोष व्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि अगर किसी व्रजवासी को अगर आनंद आता हो कि अगर मैं तुम सबको अगर छोड़ दूँ और उसमें अगर व्रजवासी को अगर आनंद आता हो, तो मैं तुम्हारी कसम खाकर कहता हूँ कि मैं आज के आज तुम सबको छोड़ दूंगा। लेकिन मुझे पता है कि व्रजवासियों को ये सब पसंद नहीं आएगा, अन्यथा मैं कब का तुमको छोड़कर यहाँ से चला जाता। तो ऐसे श्री कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं, वस्तुतः मैं व्रजवासियों के उपकार का ऋण चुकाने में असमर्थ हूँ, अतएव मैं उनका अत्यधिक ऋणी हूँ। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं व्रजवासियों का उपकार का ऋण चुकाने में असमर्थ हूँ, इसलिए मैं उनका ऋणी हूँ, और मैं किसी भी अवस्था में उनके विरुद्ध एक बात भी सुनने के लिए स्वीकार नहीं कर सकता। तो इसी प्रकार से वे सत्यभामा को सामने करके व्रजवासियों की महानता का वर्णन कर रहे हैं, और वे कह रहे हैं कि वास्तविक तौर पे मैं उन सब व्रजवासियों का इतना ऋणी हूँ कि मैं उनका ऋण उतार नहीं सकता। उनकी मुझ पर बहुत ही विशेष कृपा है मुझ पर, ऐसे भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। यदि उनके प्रीति के लिए मैं व्रज में जाकर वास भी करूं, तो भी वे संतुष्ट नहीं होंगे, यही मेरी धारणा है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अगर मैं चाहूँ तो भी मैं व्रज में जाकर उनको संतुष्ट नहीं कर सकता। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण, जैसे हम सब ने अभी तक जो भी सुना, हमेशा हमें यही प्रश्न आता था कि भगवान श्री कृष्ण व्रज क्यों नहीं जाते? इतना
ब्रजवासियों को इतना दुख क्यों प्रदान कर रहे हैं, उनको व्रज जाने में क्या आपत्ति है। तो यही चीज़ अभी भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे हम सबको समझा रहे हैं कि वो क्यों व्रज नहीं जाते हैं। तो वे कहते हैं यदि उनकी प्रीति के लिए मैं व्रज जाकर वास भी करूं तो भी वे संतुष्ट नहीं होंगे, यही मेरी धारणा है। तो वे भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अगर उनको प्रसन्न करने के लिए अगर मैं व्रज भी चला जाऊं तो भी वो उससे संतुष्ट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे संतुष्ट, इसका वर्णन वे आगे कहते हैं। वे मेरे दर्शन करने मात्र से ही प्रगाढ़ भाव के उदय होने के कारण व्याकुल और मोहित होकर देह, दैहिक इत्यादि समस्त विषयों को भूल जाते हैं। वे कह रहे हैं कि जब वे मेरा दर्शन करते हैं या जब वो मुझे देखते हैं तो वे अपना सारा चित्त भूल जाते हैं और मुझे देखकर एक विशिष्ट प्रगाढ़ भाव को वो प्राप्त कर लेते हैं, जिससे वो मोहित होकर अपने शरीर से संबंधित जो भी अन्य चीज़ें हैं उन सबको भूल जाते हैं। और इस अवस्था में उनका जो वर्णन है या उनका जो बर्ताव है ये असहनीय हो जाता है। अभी इसका अर्थ क्या है वो आगे समझेगा। अतएव मुझे देखने पर भी मेरे विरह से उत्पन्न उनका दुख कदापि दूर नहीं होगा, और यदि उनकी प्रसन्नता के लिए मैं उनके साथ मधुर विहार आदि भी करूं तो भी मेरी भावी विच्छेद की चिंता से आकुल होकर वैसा विहार आदि भी उनके दुख को 2 गुना अधिक बढ़ा देगा। तो इस प्रसंग में बहुत सुंदर एक वर्णन आता है। मैंने ये कथा एक राधा गोविंद महाराज के मुख से सुनी थी, उनके प्रवचन में। एक बार भगवान श्री कृष्ण बहुत दिनों के पश्चात राधा रानी तथा गोपियों के पास जाते हैं। उस समय पर राधा रानी यमुना नदी के निकट एक कुंज में कृष्ण के राह देखती रहती है और सारी अन्य गोपिकाएं जो है उस कुंज को संवारने में लगी रहती हैं। भगवान श्री कृष्ण आते हैं तो सबको बहुत आनंद होता है, राधा रानी को भी बहुत आनंद होता है और कृष्ण और राधा दोनों मिलकर एक नदी के तट पर आकर बैठ जाते हैं और बहुत सुंदर हास परिहास करते हैं। लेकिन इतने में ही राधा रानी का चेहरा जो है आंखों से आंसू छलकने लग जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से पूछते हैं कि तुम क्यों दुखी हो, क्यों आंखों से आंसू आ रहे तुम्हारे। तो उस समय राधा रानी कहती है कि हमारा ये जो मिलन का सुख है इसके ऊपर हमेशा दुख का चादर ओढ़ा रहता है। वे कहती है कि अब तुम थोड़ी ही देर में वापस चले जाओगे और मुझे वापस आपका विरह अनुभव करना पड़ेगा। तब श्री कृष्ण कहते हैं लेकिन मैं अभी आपके साथ हूँ तो आप अभी क्यों विरह का अनुभव कर रही हो। तब राधा रानी कहती है ये भाव तुम नहीं समझोगे, ये जो विरह का भाव है ये तुम्हें नहीं समझ में आएगा। और वो जो प्रसंग है उस प्रसंग को लेकर फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राधा रानी, इस भाव को समझने के लिए मैं अगले अवतार में अपने ही भक्त के रूप में प्रकट होऊंगा और उस रूप में मैं आप ही के भाव को स्वीकार करके कृष्ण के साथ विरह क्या होता है उसका मैं आस्वादन करूंगा। और यही श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतार का एक लक्षण भी है या एक कारण भी है। तो चैतन्य महाप्रभु इसी भाव को समझने के लिए कि ऐसा क्या है मेरे इस प्रेम में कि जिससे गोपिकाएं बहुत खुश होती है, आनंदित होती है, और यहाँ पर उस विच्छेदन, उस विप्रलंब भाव का क्या अर्थ है वो समझने के लिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कह तो रहे हैं कि वो जो विप्रलंब भाव है कि मेरे उपस्थित होने पर भी मेरे विरह की आशंका से और दुखी हो जाएंगी, ये समझने के लिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने भक्त के रूप में चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए थे। तो यहाँ पर लिखा है अतएव मुझे देखने पर भी मेरे विरह से उत्पन्न उनका दुख कदापि दूर नहीं होगा। मतलब अभी तो वे दुखी है, मैं वहाँ पर उनके साथ नहीं हूँ इसलिए वे दुखी ज़रूर हैं, लेकिन जब मैं उनके साथ वहाँ पर जाऊँगा, उनके साथ रहूँगा, तब भी वो दुखी रहेंगे, उनको सुख अनुभव नहीं होगा, क्योंकि उनको लगेगा कि भगवान कृष्ण कभी भी हमको छोड़ के जा सकते हैं। तो उनके सानिध्य में रहने के बाद भी उनको उस विरह का ही दुख सहन करना होगा, और वो जो दुख रहेगा वो पहले से और बढ़कर होगा। इसके लिए सुंदर उदाहरण सनातन गोस्वामी अपने टीका में लिखते हैं कि जिस प्रकार से कोई भूखा व्यक्ति अगर भूखा रहे
तो वो कभी कभी सहन कर लेता है, उस भूख की पीड़ा को सहन कर लेता है। लेकिन यदि कोई भूखे व्यक्ति को थोड़ा सा ही, लेश मात्र ही अगर अन्न खाने को दे दे, तो उससे उसकी पीड़ा तो शमन नहीं होती, लेकिन और अभिलाषा के लिए और वस्तु की अभिलाषा करते हुए वो और भी दुखी हो जाता है। तो इससे अच्छा होता कि वो उतना भी नहीं मिला होता तो अच्छा हो जाता, ऐसा उसका सोचना रहता है। तो उसी प्रकार से श्री कृष्ण भी, भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे सुंदरता से कह रहे हैं कि अगर मैं गोपियों के साथ जाकर मिलूं, ब्रजवासियों से जाकर मिलूं और उनके साथ आदान प्रदान भी करूं, फिर भी वो सुखी नहीं रहेंगे, क्योंकि मेरे विरह का चिंतन करके वे और भी दुखी हो गए। और अगर जब मैं उनको वापस छोड़ के वापस द्वारका आऊँगा तो उनको अभी जो विरह का दुख है उससे कई गुना अधिक विरह का दुख स्वीकार करना होगा, और वे और दुखी हो, ये मैं नहीं चाहता। इस वजह से मैं व्रज नहीं जा रहा हूँ, ऐसा ये कह रहे हैं। मेरे दर्शन न प्राप्त करने पर कभी वे प्रदीप्त विरहानल से व्याकुल हो जाते हैं, कभी मृतप्राय हो जाते हैं और कभी कभी उन्मादग्रस्त होकर अनेक मधुर भावों का आश्रय ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा तथा अन्य रानियों को भी एक ब्रजवासियों का महानता बता रहे हैं कि यदि मैं कभी उनको दर्शन न दे दूँ तो उस विरह से वो व्याकुल हो जाते हैं और मरणासन्न अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। और इस अवस्था में वे ऐसे ऐसे कार्य करते हैं, उन्मादग्रस्त होकर वे अनेक मधुर भावों का आश्रय ग्रहण करते हैं। इसके लिए श्रीमद् भागवत में बहुत सुंदर वर्णन है, जहाँ पर जब गोपिकाएं कृष्ण की अनुपस्थिति का अनुभव करती है तो वे उन्मादग्रस्त होकर अलग अलग पेड़ पौधे पशु पक्षियों को पूछती है कि कृष्ण कहाँ है, और इस विरह अवस्था में कभी कभी श्री कृष्ण की लीला का वो अनुकरण करना प्रारंभ कर देते हैं। तो उनका जो वर्तन है एक प्रकार के उन्मादग्रस्त, एक पागल व्यक्ति का जैसा वर्णन हो जाता है, और ऐसी अवस्था मेरे लिए असहनीय होती है, ऐसे श्री कृष्ण कहते हैं। व्रजवासी मेरे श्याम अंग कांति के समान घने अंधकार तथा तमाल आदि का दर्शन कर उन्हीं को मेरा स्वरूप समझकर चुंबन और आलिंगन आदि करते हैं। यह सब वृत्तांत मैं किसको बताऊं। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण दुख व्यक्त कर रहे हैं कि जो व्रजवासी है मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि यदि मेरे जैसी अंग कांति वाली कोई भी चीज़ उनको दर्शन में आ जाए तो वे सोचते हैं कि ये कृष्ण ही है और उसको आलिंगन कर देती है। एक सा सुंदर उदाहरण भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी लिखते हैं कि जब कभी गोपियों को श्री कृष्ण का जब कभी गोपिकाएं रास्ते में चलते हुए तमाल वृक्ष को देख लेती थी तो तमाल वृक्ष का जो क्या कहते हैं स्टेम है उसको देखकर श्री कृष्ण के स्वरूप का उन्हें स्मरण हो आता था, क्योंकि उसकी जो छाल है, उस पेड़ की जो छाल है, उसका जो कांति है वो भगवान श्री कृष्ण के शारीरिक कांति जैसी है। और तुरंत ये जो गोपिकाएं है उसे उस पेड़ को ही कृष्ण समझ लेती थी और उसको आलिंगन कर देती थी। तो ये दर्शाता है कि गोपिकाओं तथा खास तौर पर व्रजवासियों का प्रेम कृष्ण के प्रति इतना प्रगाढ़ है कि अगर श्री कृष्ण से संबंधित कुछ भी चीज़ देख लेती है तो उसे वो कृष्ण ही समझकर उसको आलिंगन करती है। तो ऐसी चीज़ों को मैं और कैसे वर्तन करके बताऊं, ये वृत्तांत को तुम्हें कैसे समझाऊं। तो इसका ये लाइन का उद्देश्य ये है, श्री कृष्ण सब बता रहे हैं इन रानियों को कि तुम इन सब चीज़ों को नहीं समझ सकती, क्योंकि तुमने वो अवस्था कभी अनुभव ही नहीं की है, या फिर तुम्हारा जो प्रेम है वो तुम व्रज गोपियों के प्रेम के साथ तुलना भी मत करो, क्योंकि तुम उसे नहीं समझ पाओगी। तो एक प्रकार से उदाहरण दे सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति किसी एक मिठाई से बहुत आसक्त होता है और दूसरा व्यक्ति उस मिठाई के प्रति इतना आसक्त न हो, तो जिसकी आसक्ति है वो इतना आसक्त क्यों है ये दूसरा व्यक्ति नहीं समझ सकता। जैसे उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति को अगर जलेबी बहुत पसंद है लेकिन दूसरे व्यक्ति को जलेबी पसंद नहीं है, तो पहला व्यक्ति जलेबी में इतना आसक्त क्यों है, उसके प्रति इतना अनुरक्त क्यों है, ये दूसरा व्यक्ति नहीं समझ सकता। क्यों? क्योंकि उसके जलेबी का क्या अर्थ होता है उसके लिए जीवन में कुछ मायने ही नहीं रखता। उसी प्रकार से
गोपिकाओं का जो भाव है, गोपिकाओं का जो प्रेम है, ये द्वारका की रानियां नहीं समझ सकती। क्यों नहीं समझ सकती? क्योंकि वो ब्रजवासियों के प्रेम के स्तर पर नहीं है। इसलिए तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, मैं ये सब आपको समझाऊंगा तब भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं ये वृत्तांत किसको बताऊं कि मेरी पीड़ा क्या है, क्यों मैं ब्रज गोपियों को इतना तकलीफ दे रहा हूँ। ऐसा लोगों को लगता है, जैसे हमने सुना कि रोहिणी माता ने आक्षेप किया कृष्ण के ऊपर कि कृष्ण केवल नाम के लिए ही ब्रजवासियों से प्रेम करते हैं। बाद में उद्धव ने भी अलग अलग प्रकार से कृष्ण के ऊपर आक्षेप किया कि आप हमेशा ब्रजवासियों के ऊपर अन्याय करते आए हैं। बाद में बलराम जी ने भी आक्षेप किया कि तुम ब्रजवासियों से प्रेम नहीं करते, तुम उनको सुखी नहीं देखना चाहते। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं किसे समझाऊं इस बातों को, इस भाव को मैं कैसे समझाऊं अन्य लोगों को। तो ऐसा ही वर्णन यहाँ पर श्री कृष्ण हमको समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि देखिए, ये जो ग्रंथ है ये इतना सुंदर है, इतना इसके अंदर भाव भरा हुआ है कि हम एक चीज़ समझ में आती है हमें कि श्री कृष्ण जो है अपनी मनोअवस्था किसको समझाए, ये स्वयं भी वो निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं। और इस वजह से वे एक प्रकार से हताश होकर अपनी सारी पत्नियों के सामने वर्तन करते हैं कि मैं ऐसा जो बर्ताव करता हूँ उसके पीछे क्या कारण है, ये समझने का प्रयत्न करें। लेकिन फिर भी श्री कृष्ण जानते हैं कि मैं अगर ये समझाने का प्रयत्न भी करूँ तब भी आप नहीं समझ पाएंगे कि क्यों मैं ऐसा बर्ताव करता हूँ, क्यों मैं ब्रज गोपियों से मिलने नहीं जाता हूँ, क्यों मैं ब्रज में प्रवेश नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसके पीछे श्री कृष्ण का ये भाव है, यह हमें समझना होगा। अतएव मेरा ब्रज में वास करना और न करना दोनों को एक समान देखकर ही मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ। तथापि मैंने तुम सबसे जो विवाह आदि किया है उसका भी कारण बतला रहा हूँ, श्रवण करो। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं ब्रजवास क्यों नहीं करता, क्योंकि मेरा ब्रज में जाना और न जाना ये दोनों ही एक ही जैसा है। क्योंकि अगर मैं चला जाऊंगा तो ब्रजवासियाँ और भी दुखी हो जाएंगे, और अगर नहीं जाऊंगा तब भी ब्रजवासी दुखी रहने वाले हैं। तो ये सुनने के पश्चात अगर रानियों को ऐसा लगे कि तो फिर अगर ऐसा है, भगवान श्री कृष्ण इन ब्रजवासियों से इतना प्रेम करते हैं तो श्री कृष्ण ने हमसे क्यों शादी की, ऐसा प्रश्न रानियों के मन में आ सकता है। तो उसके लिए वो उत्तर देते हैं, तथापि मैंने तुम सबसे जो विवाह आदि किया है उसका भी कारण बतला रहा हूँ, सुनो। मैंने फिर तुमसे क्यों विवाह किया? अगर मैं ब्रजवासियों से इतना प्रेम करता हूँ, ब्रज गोपियों से इतना प्रेम करता हूँ, तो मैं तुमसे क्यों शादी कर रहा हूँ या तुमसे क्यों शादी की, इसका भी मैं कारण बताता हूँ। तो वे कहते हैं, हे मानिनी, मतलब सत्यभामा से कह रहे हैं, गोपियों से विच्छेद होने पर जब मैं मथुरा में वास कर रहा था उस समय भी मेरी विवाह करने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे कि जब मैंने गोपियों को छोड़ दिया था और गोपियों को छोड़कर मैं मथुरा में वास कर रहा था तब मेरी विवाह करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। लेकिन यह रुक्मिणी जो है मुझको प्राप्त न कर पाने पर प्राण त्याग करने का संकल्प कर चुकी थी, और पत्र में लिखित वृत्तांत को श्रवण करके मैंने जरासंध, शिशुपाल आदि राजाओं के दर्प को चूर्ण करने के लिए युद्ध करते करते राजाओं के समक्ष ही रुक्मिणी देवी का हरण किया। इस प्रकार आवश्यक कार्य उपस्थित होने पर मैंने बाध्य होकर इनसे विवाह किया है, किंतु अपनी इच्छा से नहीं किया। तो भगवान श्री कृष्ण अभी रुक्मिणी के सामने या रुक्मिणी को उदाहरण देकर कह रहे हैं कि ये जो रुक्मिणी है, सबसे पहले मैंने इससे विवाह किया। अभी इससे विवाह क्यों किया? मेरी रुक्मिणी से विवाह करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, लेकिन क्योंकि रुक्मिणी ने पत्र में लिखकर कहा था कि यदि आपने मुझे आकर स्वीकार नहीं किया तो मैं अपना प्राण त्याग कर दूंगी, और साथ ही साथ मुझे इन दुष्ट राजाओं को भी सबक सिखाना था। इस वजह से मैंने उस प्रसंग का उपयोग करके रुक्मिणी का हरण किया और रुक्मिणी से शादी की, अन्यथा अपनी इच्छा से रुक्मिणी के साथ मैंने विवाह नहीं किया, ऐसा श्री कृष्ण कह रहे हैं। किंतु इन रुक्मिणी के दर्शन से मुझे गोपियों का स्मरण और भी अधिक होने लगा, तथा वह स्मरण महाशोक और आरतीजनक होने के कारण मैं अत्यंत व्याकुल हो गया था। तो रानियां ये सुनने के पश्चात बहुत ही
एक प्रकार से उनके मन के अंदर क्रोध आया होगा कि अच्छा, श्री कृष्ण को हमारे से विवाह करने की इच्छा नहीं थी, उन्होंने ज़बरदस्ती हमसे विवाह किया, तो फिर विवाह किया क्यों, आप हमारे साथ रह क्यों रहे हैं फिर। तो एक प्रकार से फिर यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं, लेकिन जब मैं रुक्मिणी देवी की तरफ देखता था, रुक्मिणी से जब मैं बात करता था, तो मुझे गोपियों का ही स्मरण होता था, और उनको देखकर, उस स्मरण को देखकर मेरा हृदय और आर्त हो जाता था, और फिर मैं तुम सब रानियों को गोपी स्वरूप ही जानकर तुम्हें प्रसन्न करने का प्रयत्न करता था। ऐसे वे कह रहे हैं, मेरी प्राप्ति की कामना से कात्यायनी व्रत करने वाली 16,100 गोप कुमारियों के साथ तुम्हारी संख्या के सादृश्य को देखकर और उस दर्शन द्वारा अपने मन को कुछ स्वस्थ करने के लिए मैंने यहाँ पर तुम लोगों से विवाह किया है। तो यहाँ पर सनातन गोस्वामी बहुत सुंदर वर्णन कर रहे हैं कि मेरी प्राप्ति की कामना से, मतलब श्री कृष्ण की प्राप्ति की कामना से गोपिकाओं ने, मतलब 16,100 गोपिकाओं ने कात्यायनी व्रत किया था मुझे पति के रूप में पाने के लिए, और उतने ही गोपिकाओं के रूप में मुझे आप सब प्राप्त हुए हैं। आपकी भी संख्या जो है वो 16,108 है, और उतनी ही संख्या गोपियों की भी थी। तो जब मैं तुम सब की तरफ देखता हूँ, तो उसके द्वारा मुझे ऐसा लगता था कि मानो मैंने गोपियों की इच्छा पूरी की है, और इस वजह से मैंने तुम लोगों से विवाह किया था। तो अपने मन को कुछ स्वस्थ करने के लिए, मतलब इन गोपियों की इच्छा मैं पूरी नहीं कर पाया, तो कम से कम आपके साथ विवाह करके मैंने अपने मन को थोड़ा सांत्वना दिया। एक सुंदर ग्रंथ है जिसका नाम है गर्ग संहिता, उसमें लिखा गया है कि ये जो सारी रानियां हैं, ये सारी रानियां एक्चुअली में ये गोपिकाओं का ही विस्तारित रूप थे। साथ ही साथ शिवराम स्वामी जी ने एक सुंदर पुस्तक लिखी है जिसका नाम है कृष्ण संगति। उस पुस्तक में बहुत सुंदर वर्णन किया है कि ये जो सारी गोपिकाएं थी, वृंदावन की सारी गोपिकाएं, ये सारी गोपिकाएं जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका में आ गए, तो इन सभी गोपिकाओं ने अलग अलग जगह पर उपस्थित होकर उन्होंने राजकुमारी के रूप में वो प्रकट हुए। और रुक्मिणी देवी जो है ये वास्तविक तौर पर चंद्रावली सखी है भगवान श्री कृष्ण की। सत्यभामा जो है ये राधा रानी का विस्तारित रूप है। उसी प्रकार से कालिंदी जो है ये विशाखा का विस्तारित रूप है। इस प्रकार से ये सारी जो रानियां जो है ये वास्तविक तौर पर ये 16,108 गोपियों का ही विस्तारित रूप है, ये हमें समझना होगा। इसीलिए जब कोई कहता है कि श्री कृष्ण ने गोपिकाओं से शादी नहीं की, उन्होंने राजकुमारियों से शादी की, तो ये जो रहस्य है वो समझना है कि ये सारी की सारी राजकुमारियाँ इसी व्रज गोपिकाओं का ही विस्तारित रूप थी। मतलब इन्हीं गोपिकाओं ने ये राजकुमारी का रूप लेकर श्री कृष्ण से विवाह किया था। क्योंकि अगर वो विवाह नहीं होता तो फिर कात्यायनी का जो व्रत है और माता कात्यायनी ने जो उन्हें आशीर्वाद दिया था कि कृष्ण ही तुम्हें पति के रूप में मिलेंगे, तो वो भी बात खंडित हो जाती। और इस वजह से ये सारा जो प्रसंग है, ये रहस्यमय प्रसंग है, वो हमें समझना होगा। और श्री कृष्ण भी यहाँ पर उसी बात को एक हिंट के रूप में समझा रहे हैं। वो डायरेक्टली ये नहीं कह रहे कि तुम ही सारी गोपिकाएं हो, वे कह रहे हैं कि तुम्हारी संख्या के अनुकूल ही या तुम्हारी संख्या के जैसे ही गोपिकाओं की भी संख्या थी, और इस वजह से मुझे उनका स्मरण हो आया, इसलिए मैंने तुमसे विवाह किया। ऐसा यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। उन्होंने फिर सत्यभामा से कहा, अहो भामिनी, यह सत्य है कि मैंने यहाँ पर तुम सब से विवाह किया है, किंतु मुझको इससे लेश मात्र भी सुख प्राप्त नहीं हुआ। विशेषतः उन व्रज गोपियों के विरह में मेरे सुख और मेरी महिमा ने भी मुझे त्याग दिया है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये सत्य है कि मैंने तुम सब से विवाह किया, लेकिन मुझे इस विवाह से थोड़ा भी आनंद नहीं आया, मुझे लेश मात्र भी सुख प्राप्त नहीं हुआ तुम सबसे विवाह करके। विशेषतः उन व्रज गोपियों के विरह में मेरा सुख और मेरी महिमा ने भी मुझे त्याग दिया है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि जब से मैंने इन व्रज गोपियों का त्याग किया है, तब से मेरा सुख
और मेरी सारी महिमा वो सारा सब खत्म हो चुका है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण अपना दुख, मन का दुख व्यक्त कर रहे हैं। तो अभी वे कहते हैं, अभी भगवान श्री कृष्ण अपने मन का भाव व्यक्त कर रहे हैं। मैं उन सभी महामोहनकारी व्रजवासियों के साथ चित्र विचित्र मनोहर विहार रूप आनंद सागर की तरंगों में निमग्न होकर यह भी नहीं जान पाता था कि कब रात होती और कब दिन होता। तभी भगवान श्री कृष्ण अपना व्रज के दिन याद करते हैं और वे कहने लगते हैं कि जब मैं व्रज में रहा करता था तो उन मोहनकारी या मन को मोहने वाली वो जो सारी गोपिकाएं हैं उनके साथ अलग अलग प्रकार की लीलाएं करता था और मुझे ये भी याद नहीं रहता था कि कब दिन हो रहा है कब रात हो रही है, ये सब मैं भूल जाता था। मैं व्रज में ऐसे आनंद सागर में निमग्न था कि ब्रह्मा आदि देवताओं के द्वारा मेरी स्तव और स्तुतियां करने पर भी मैं उनके दर्शन और उनके साथ संभाषण को दुखजनक जानकर समस्त देव कार्यों को ही भूल गया था। तो ये एक फेमस स्टेटमेंट है भगवान श्री कृष्ण का। और ये स्टेटमेंट क्या दर्शाता है कि भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के लीला में या भक्तों के साथ आदान प्रदान करने में कभी कभी वे अपने अवतार का मुख्य उद्देश्य ही भूल जाते हैं। यहाँ पर वो वही बता रहे हैं, मैं व्रज के ऐसे आनंद सागर में निमग्न था कि ब्रह्मा आदि देवता के स्तुति द्वारा करने पर भी मैं उस संभाषण को दुखजनक समझता था और सोचता था कि कब ये लोग यहाँ से जाएंगे और मैं वापस अपने भक्तों के साथ खेल पाऊंगा। तो हम जानते हैं कि ब्रह्म विमोचन लीला के समय पर जब ब्रह्मा जी अपनी गलती स्वीकार करते हैं और फिर भगवान श्री कृष्ण की सुंदर सुंदर स्तुतियाँ करते हैं, तो उन स्तुति की तरफ अनदेखा करके भगवान श्री कृष्ण अपने मित्रों को ढूंढने चले जाते हैं। तो उसी प्रसंग का अर्थ ये समझा रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं अपने भक्तों के साथ इतना मुझे लगाव होता था कि ऐसे प्रेम के आदान प्रदान के समय जब देवी देवतागण आकर मुझे प्रार्थना करते थे तो मेरे लिए वो एक प्रकार का बाधा था। मेरे आनंद में, मेरे सुख में ये देवताओं की प्रार्थना जो है ये बाधक बन जाती थी और मैं सोचता था कि ये देवी देवता क्यों यहाँ पर आए हैं और कब चले जाएंगे यहाँ से। ऐसे भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं यहाँ पर। और साथ ही साथ वे ये भी कहते हैं कि मुझे अपने भक्तों के साथ रहने में इतना आनंद आता है कि मैंने जिस कारण के लिए अवतार लिया है वो कारण मुझे करने की इच्छा ही नहीं होती, वो अवतार कार्य करने की मुझे इच्छा ही नहीं होती, क्योंकि मुझे अपने भक्तों के साथ रहने में ही बहुत आनंद आता है। तो इसके लिए सुंदर प्रसंग रामायण में भी आता है, इसका सुंदर प्रसंग कृष्ण लीला में भी आता है। रामायण में हम देखते हैं कि जब श्री रामचंद्र अयोध्या के भक्तों के साथ आदान प्रदान करते करते सब कुछ भूल गए थे, तो देवताओं ने जानबूझकर विश्वामित्र मुनि को भेजा था कि जाओ और भगवान को अयोध्या से बाहर निकालकर असुरों का युद्ध करने के लिए प्रारंभ करो। वे तो पूरी तरह से भूल चुके थे कि क्यों उन्होंने वे अवतरित हुए थे। वे अपने भक्तों के साथ आनंद मना रहे थे। जब भगवान श्री कृष्ण भी अपने व्रज लीला में आनंदित थे तो उन्होंने नारद मुनि को भेजा ये याद दिलाने की कि हे कृष्ण, आपके अवतार कार्य अब ये बाकी है, कृपया करके वृंदावन छोड़िए और मथुरा में आकर कंस का वध कीजिए। और बाद में महाभारत का वगैरह सब वर्णन नारद मुनि आकर करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि श्री कृष्ण अपने भक्तों के लीला में इतने मग्न हो जाते हैं कि उन्हें ये भी याद नहीं रहता कि मैंने क्यों अवतार लिया है या मैं अवतरित क्यों हुआ हूँ या अब मेरा जो कार्य है वो कार्य क्या है, वो सब भूल जाते हैं। तो ये भगवान श्री कृष्ण अपना मन का भाव व्यक्त कर रहे हैं। ये सब सत्य है या मिथ्या, इसे इन कालिंदी से ही पूछ लो, क्योंकि इन्होंने उन व्रजवासियों के साथ हुई मेरी अनिर्वचनीय स्वच्छंद विलास का प्रत्यक्ष दर्शन किया है। भगवान श्री कृष्ण की रानियों में से कालिंदी नाम की एक कालिंदी भी उनकी रानी है, और ये कालिंदी दूसरी कोई और न होकर साक्षात यमुना देवी ही है। और यमुना देवी ने भी भगवान श्री कृष्ण के व्रज लीलाओं में सहभागी हुई थी। जब भी भगवान श्री कृष्ण अपने गोपियों के साथ क्रीड़ा करने के लिए यमुना में प्रविष्ट होते थे तो उन्होंने स्वयं अपने आँखों से श्री कृष्ण को व्रज गोपिकाओं के साथ आदान प्रदान करते हुए देखा था। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि अगर तुम्हें लगता है कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो गलत है,
तो तुम इस कालिंदी से भी पूछ सकते हो जो स्वयं उस चीज़ों की साक्षी रह चुकी है। तो मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, मेरा पूरा मन, मेरा सारा चित्त जो है ये व्रजवासियों के लिए ही समर्पित है, ऐसा श्री कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं। हे सत्यभामे, इस समय तुम जैसी मानिनी का मान भंजन करना भी मेरे लिए दुष्कर हो गया है, इसलिए लज्जावशतः मैंने अपनी प्रिय मुरली को भी त्याग दिया है। तो यहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा के प्रति क्रोधित होकर बता रहे हैं, क्योंकि आमतौर पर जब कभी राधा रानी कृष्ण पर क्रोधित होकर या रुष्ट हो जाती थी तो भगवान श्री कृष्ण अपनी मुरली बजाकर उनको प्रसन्न कर लेते थे और उनका मान भंग कर देते थे, जिससे राधा रानी अपना मान लीला छोड़कर श्री कृष्ण के साथ लीला में सहभागी हो सके। तो भगवान श्री कृष्ण उसी चीज़ को याद करके, क्योंकि सत्यभामा भी राधा रानी का ही विस्तारित रूप है, और इसी वजह से वे कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि तुम्हारे ऐसे मान लीला का जो मान कार्य तुम जो कर रही हो, इस मान कार्य को भंजन करने की मेरी इच्छा ही नहीं है, और इसी वजह से मैंने मुरली का भी त्याग कर दिया, इसलिए मैं मुरली बजाता ही नहीं आजकल, क्योंकि मुझे तुम सब लोगों का मान भंजन करने का बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। तुमको अगर मुझसे रुष्ट होना है तो हो जाओ, मैं तुम्हारा मान भंजन नहीं करूँगा, और इसी वजह से मैंने मुरली का भी त्याग कर दिया है। तो ऐसा भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं गुस्से में आकर। अहो कैसी दुख की बात है, मैं व्रज में जिस प्रकार की लीलाएं करता था और जिस प्रकार आनंद से वास करता था, यहाँ पर वैसी लीलाएं करना तो दूर रहा, उनका वर्णन करने में भी असमर्थ हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण एक प्रकार से अपने मन का जो दुख है, अपने मन की जो व्यथा है कि मैं किससे अपने दुख का बात करूं, क्योंकि यहाँ पे कौन समझ सकता है मेरी इन व्यथा को। मैं गोपिकाओं से, मैं व्रजवासियों से कितना प्रेम करता हूँ, ये इस द्वारका के लोग नहीं समझ सकते, तो मैं किसको ये सब समझाऊं। मेरा पूरा जो जीवन है, मेरा पूरा जो आनंद है वो केवल व्रज में है, इस बात को मैं तुम लोगों को कैसे समझाऊं, और इस वजह से मैं उनका वर्णन करने में असमर्थ हूँ। और फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं लेकिन एक ही ऐसा व्यक्ति है जो मेरे भाव को समझ सकता है, और वो है शुकदेव गोस्वामी। एक श्री शुकदेव ही मुझे उन व्रजवासियों जैसे प्रिय है, क्योंकि उनमें व्रजवासियों जैसा महाप्रेम है, जिसके प्रभाव से वे मेरे द्वारा रक्षित अपने समान श्रेष्ठ तथा प्रिय शिष्य श्री परीक्षित को यह व्रजलीला किंचित मात्र में श्रवण कराएंगे। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण भविष्य में घटने वाली घटना के बारे में बता रहे हैं, और वे कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति व्रज के इस भाव को अगर समझ सकता है तो वो है एकमात्र शुकदेव गोस्वामी, और वो भी किंचित मात्र में परीक्षित महाराज को इस लीला का वर्णन कराएंगे। मतलब जो भी हमने श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण की जो लीला सुनी है, खासतौर पे व्रज लीला जो सुनी है, ये व्रज लीलाएं बहुत ही संक्षिप्त मात्रा में बताई गई है, विस्तार से नहीं बताई गई है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये लीला समझना बहुत ही मुश्किल है, और इसके लिए उसके जैसा पात्र व्यक्ति भी होना आवश्यक है। और ये स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं कि ऐसा पात्र व्यक्ति केवल शुकदेव गोस्वामी ही है, और फिर उनके जैसे परीक्षित महाराज भी है, लेकिन फिर भी उनको भी वे थोड़ा सा ही यत्किंचित रूप में ही समझाएंगे। तो ऐसा भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं। फिर ये सब सुनने के पश्चात जब भगवान श्री कृष्ण जो इतना भाव विभोर हो जाते हैं, भावावेश में आने लगते हैं, तो उद्धव जी वापस घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वापस श्री कृष्ण भावावेश में आ गए तो फिर से वो रोना और क्रंदन करना चालू कर देंगे, और फिर से भगवान को उस अवस्था से बाहर लाना मुश्किल हो जाएगा। तो तुरंत ही उद्धव ने कुछ चतुराई का उपयोग किया, और उन्होंने श्री उद्धव को आशंका हुई कि प्रभु फिर से भावाविष्ट होकर क्रंदन आदि कर सकते हैं, अतः प्रभु को उस प्रसंग से निवृत्त करने के लिए मंत्रीवर श्री उद्धव ने महिषियों को संकेत किया। तो उद्धव ने उन सारे रानियों को संकेत किया कि अभी बहुत हो गया, नहीं तो भगवान श्री कृष्ण फिर से भावावेश में जा सकते हैं। और ये संकेत पाकर सारी जो रानियां हैं, श्री रुक्मिणी आदि महिषियों ने श्री सत्यभामा सहित प्रभु के सम्मुख जाकर अपने अपने मस्तकों को
उनके चरण कमलों पर रख दिया तथा क्रंदन करते हुए विनयपूर्वक वचनों के द्वारा उन्हें धीरे धीरे शांत किया। तो सारी रानियां इकट्ठे होकर अपना सर झुकाए भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी और रोते रोते उन्होंने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और उनको धीरे धीरे शांत कराया। फिर श्री कृष्ण को भोजन कराने के लिए श्री उद्धव ने माता देवकी और श्री रोहिणी देवी को अन्नपान आदि सामग्रियों के साथ वहां पर प्रवेश करवाया। अभी उद्धव जी भी बहुत चतुर थे, उन्होंने केवल उतना ही नहीं किया, उन्होंने पूरी तरह से भाव बदलना चाहते थे। इसलिए जो प्रसंग, जो हीटेड एनवायरनमेंट तैयार हो गया था उस कक्ष में, उसको थोड़ा सा ईज करने के लिए या शांत करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने फिर माता देवकी और रोहिणी देवी को भोजन लेकर, या जो अन्न पकाने के लिए वो गए थे उन सबको लेकर कक्ष में बुलाया और साथ ही साथ उन्होंने बलराम जी को भी अंदर बुलाया। इसके बाद परम चतुर मंत्री श्री उद्धव ने स्नान कर चुके श्री बलदेव को वहां प्रवेश करवाया तथा द्वार पर आए हुए श्री नारद के आगमन की वार्ता सुनवाई। तो जब इस प्रकार से उद्धव ने सारा खेल रचा तो भगवान श्री कृष्ण का जो मूड था, जिस मूड में वो ब्रजवासियों के प्रति अपना भाव प्रदर्शित कर रहे थे, इस पूरे मूड को ही बदल दिया और जिससे कारण भगवान श्री कृष्ण अभी ब्रज भाव से निकलकर फिर से अपने द्वारका भाव में आ गए। और फिर उन्होंने नारद मुनि का स्वागत किया, उन्होंने उद्धव से भी बात की, बलराम जी का भी स्वागत किया, माता रोहिणी तथा देवकी के हाथों से जो भोजन था वो स्वीकार किया। और फिर उन्होंने उद्धव से पूछा कि नारद आए हुए हैं लेकिन वो बाहर क्यों वेट कर रहे हैं, ऐसा वे पूछते हैं। यह सुनकर सबके अंतर्यामी श्री नंदनंदन मुस्कुराते हुए कहने लगे, आज श्री नारद पहले की तरह क्यों नहीं आ रहे हैं, आज उनको किसने यहाँ आने से रोक दिया। तो भगवान श्री कृष्ण सब जानते थे कि श्री नारद क्यों आए हैं और वो कब आए थे ये भी जानते हैं, और अंतर्यामी होने के नाते श्री नारद का मन का क्या अभिप्राय है ये जानकर श्री कृष्ण को बहुत आनंद हुआ। वो भगवान श्री कृष्ण मन ही मन मुस्कुराते हुए वे नारद के आगमन की राह देखने लगे। फिर इसके उत्तर में उद्धव कहते हैं, हास्यपूर्वक कहते हैं, हे प्रभु, अब उनकी अपनी लज्जा और भय ने ही उनको रोक दिया है। तो जब उद्धव इस प्रकार से कहते हैं तो लज्जा किस लिए? लज्जा इसलिए कि मेरे आने के कारण भगवान इस अवस्था को प्राप्त किए, भगवान की ऐसी अवस्था हुई कि वो क्रंदन करने लगे, वे शोक करने लगे। उनको मेरे आने के कारण ही व्रजवासियों का या इस प्रकार से माता रोहिणी का, बलराम जी का, उद्धव के इस प्रकार की बातें सुननी पड़ी, तो उन्हें उस चीज़ की लज्जा लग रही थी। और दूसरा भय इसलिए भी लग रहा था कि ऐसा ना हो कि मैंने किए हुए इस अपराध के कारण भगवान मुझ पर क्रोधित हो जाए, और इसलिए वो भयभीत थे, क्योंकि उन्होंने देखा था कि वे किस प्रकार से सारी रानियों के साथ क्रोध में आकर बात कर रहे थे। तो इसलिए वो भयभीत थे कि शायद भगवान श्री कृष्ण मुझ पर भी क्रोधित हो जाएंगे। तब ब्राह्मण्य देव श्री कृष्ण स्वयं उठकर श्री नारद को घर में लाकर कहने लगे। तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं उठे और बाहर जाकर नारद मुनि को कहने लगे। श्री भगवान ने कहा, हे सुहृद्वर श्री नारद, आप मुझे प्रसन्न करने के लिए ही सदा व्यग्र रहते हैं, अतएव हे रसिक जनों में उत्तम, आपने मेरा अत्यंत हित ही किया है। तो आप मुझसे भयभीत क्यों है, क्यों लज्जा कर रहे हैं? ऐसा कहते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप वास्तविक तौर पर मेरे परम सुहृद भक्त है, और इस वजह से आप रसिक है व्यक्ति है, और हमेशा मेरा हित करने में ही आपको रुचि होती है। तो इस बार भी जब आप आए थे तो मेरे हित के लिए आप आए थे, तो इसके लिए आप डरिए मत, ऐसा श्री कृष्ण कह रहे हैं। यद्यपि प्रथमतः अपने प्रियजनों के विरह रूपी दावानल के वेग से अंतःकरण में तीव्र संताप उत्पन्न होता है, उससे असीम शोक प्रकटित होता है तथा उस शोक के कारण हृदय अत्यंत दुखी होता है। तो अभी भगवान श्री कृष्ण श्री नारद को विरह भाव क्या होता है, विप्रलंब भाव क्या होता है, इस बात का ज्ञान प्रदान करेंगे। तो इसी के लिए वे कहते हैं कि विप्रलंब क्या होता है। विप्रलंब मतलब विरह में स्मरण करना, या जब कोई प्रिय व्यक्ति दूर चला जाता है तो उस अवस्था में एक भक्त की या एक प्रियकर की कैसी भावना होती है,
उस भाव को समझा रहे हैं। और साथ ही साथ वे नारद मुनि को ये भी कह रहे हैं कि ये जो विप्रलंब भाव है, ये विप्रलंब भाव सर्वश्रेष्ठ भाव है, जिसमें व्रजवासी गण अपने आप को धन्य मानते हैं। व्रजवासियों का ऐसा जो भाव है वो सर्वश्रेष्ठ भाव होने के नाते श्री कृष्ण को ये भाव बहुत प्रिय है। और ये भाव का स्वरूप क्या है वो बताने के लिए कहते हैं कि पहले अपने प्रियजनों के वीर रूपी दावानल के वेग से अंतकरण में तीव्र संताप उत्पन्न होता है। तो शुरू में जब कोई अपना प्रिय व्यक्ति अपने से दूर चला जाता है तो अंतकरण में तीव्र संताप उत्पन्न होता है, और उस शोक से और उससे असीम शोक प्रकट होता है। उस संताप से असीम शोक प्रकट होता है और उससे कारण हृदय अत्यंत दुखी होता है। तो शायद कभी आपने भी ये सब अनुभव किया होगा कि जब अपना कोई प्रिय व्यक्ति अपने से दूर चला जाता है तो सबसे पहले संताप होता है, क्रोध आता है, फिर बाद में वो क्रोध का परिणाम शोक में होता है, और फिर उस शोक का लक्षण दुख में, हृदय के दुख में प्रकट होता है। फिर उसके बाद वे कहते हैं तथापि उस दुख का परिणाम मिलन सुख से भी अधिक प्रशंसनीय है। तो यहाँ पर ये जो वर्णन किया जा रहा है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आपको लगेगा कि ये दुख है, लेकिन वास्तविक ये दुख ना होकर मिलन सुख, मतलब जब दो प्रिय व्यक्ति आपस में मिलते हैं उससे भी कहीं बढ़कर उसका आनंद होता है। तो कोई कहेगा अरे दुख है तो दुख में आनंद कैसे हो सकता है, सुख का आनंद होना चाहिए। तो यहाँ पर कह रहा है क्योंकि वह निश्चय ही एक अनिर्वचनीय और मनोरम आनंद की स्फूर्ति करवा देता है जो केवल रसिकों द्वारा ही अनुभव होती है। तो भगवान श्री कृष्ण भी स्वीकार करते हैं कि ये समझ पाना बहुत कठिन है कि जब हृदय दुखी होता है अपने प्रिय व्यक्ति के जाने से, तो ऐसे दुखी अवस्था को हम सुख कैसे मान सकते हैं, उसमें आनंदित कैसे हो सकते हैं। तो ये समझाना अनिर्वचनीय कहा गया। अनिर्वचनीय मतलब ये समझा नहीं सकते, ये केवल अनुभव ही किया जा सकता है। और वो कौन अनुभव कर सकता है? जो रसिक भक्त है, भगवान के भक्ति में जो रस का पान कर रहे हैं, ऐसे रसिकों द्वारा ही वो अनुभव होता है। तो यदि हम हमारे बुद्धि से इस बात को समझने का प्रयत्न करेंगे तो हमारी बुद्धि काम नहीं करेगी, क्योंकि ये अनुभव द्वारा ही समझा जा सकता है। तो ये यहाँ पर अर्थ हो रहा है। तो जैसे एक उदाहरण दिया जाता है कि जब तक आप किसी से प्रेम ना करें तो प्रेम में वियोग का अर्थ क्या होता है, उस वियोग का भाव आप नहीं समझ सकते। तो वो तभी समझा जाता है जब वो प्रेम या जो कोई व्यक्ति प्रेम करता है तभी वो समझ में आता है। तो उसी प्रकार से श्री कृष्ण भी कह रहे हैं कि ऐसे प्रेमी भक्त ही उस विरह भाव के आनंद को अनुभव कर सकते हैं। जो भगवत प्रेम में निमग्न नहीं है वो व्यक्ति ये सब समझ नहीं सकता। किसी भी प्रकार से प्रियतम के स्मरण को प्रेमी भक्तों के लिए जीवन दान समझना चाहिए, क्योंकि प्राण से भी अधिक प्रिय व्यक्ति का यदि कभी विस्मरण हो जाए तो वह मरने से भी अधिक निंदनीय होता है। तो जब कभी कोई व्यक्ति, अभी यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण नारद से ये शब्द इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नारद को लग रहा था कि पहले तो मेरे आने से या मैंने आपको व्रजवासियों का स्मरण कराया जिसके कारण आप इतने दुखी हुए, आप इतने शोकग्रस्त हुए। तो इसलिए नारद के हृदय में थोड़ा सा संकोच और थोड़ा सा ग्लानि का वो अनुभव कर रहे थे। तो इस वजह से भगवान श्री कृष्ण भी कह रहे हैं किसी भी प्रकार से प्रियतम के स्मरण को प्रेमी भक्तों के लिए जीवन दान ही समझना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति अपने प्रियकर का स्मरण करा देता है तो ऐसा व्यक्ति अपना ही भला करने वाला होता है, क्योंकि प्रियकरों का स्मरण करना ये वास्तविक जीवन दान होता है। क्योंकि प्राणों से भी अधिक प्रिय व्यक्ति का कभी विस्मरण हो जाए तो वो मरने से भी निंदनीय है। इसका उदाहरण के लिए दिग्दर्शिनी टीका में सनातन गोस्वामी कहते हैं कि यदि आप किसी से सच में प्रेम करते हो तो वो जो प्रेम है आपको हमेशा आपके प्रिय व्यक्ति का ही स्मरण कराएगा, और यदि कोई व्यक्ति आपको अपने प्रिय व्यक्ति का स्मरण करा देता है तो वास्तविक तौर पे वो आपका सच्चा हितैषी मित्र है। लेकिन यदि आपके हृदय में अपने प्रिय व्यक्ति का स्मरण ही न हो तो इसका अर्थ ये हो गया कि आपके हृदय का प्रेम खत्म हो चुका है, इसलिए आपको उसका स्मरण नहीं हो रहा है।
तो एक प्रकार से आपके लिए वो जीवन दान है। क्यों? क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपने प्रियकर को भूल जाता है तो ये मरने से भी दुखदायी होता है। अपने प्रिय व्यक्ति को भूल जाना मतलब वो जीवित रह के भी मरा हुआ व्यक्ति है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे नारद, तुम ये मत सोचो कि तुमने कुछ गलत किया है, तुमने मुझे व्रजवासियों का स्मरण कराकर मुझ पर कृपा ही की है, क्योंकि ऐसा स्मरण दिलाकर आपने मुझे जीवन दान दिया है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं। यद्यपि अपने प्राणों के समान प्रिय व्यक्ति का कभी भी विस्मरण संभव नहीं होता, तथापि किसी प्रकार से यदि उनका विशेष स्मरण हो तो वह जीवन दान के समान अत्यधिक आनंदप्रद होता है। तो भगवान श्री कृष्ण बहुत सुंदर तरीके से समझा रहे कि अपने प्रिय व्यक्ति का वास्तविक विस्मरण कभी नहीं होता, लेकिन यदि किसी प्रसंग में अगर अपने प्रिय व्यक्ति का कोई स्मरण करा दे तो वो जीवन दान से अधिक आनंदप्रद होता है। ये आप स्वयं भी अनुभव कर सकते होंगे। कल्पना कीजिए कि आपका कुछ पुराने ज़माने का कुछ प्रेम होगा, वो आप कभी भूले नहीं होंगे, लेकिन अचानक से अगर कोई आपका उस चीज़ का स्मरण करा देता है तो सारी की सारी यादें ताज़ा हो जाती है और उससे एक अलग ही आनंद प्राप्त होता है। तो यही बात भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर समझा रहे हैं। हे देवर्षि, इस प्रकार आपने अति उत्तम रूप से गोपियों का स्मरण कराकर मेरा बहुत उपकार किया है। मैं आपके प्रति अत्यधिक प्रसन्न हूँ, अतः आप अपने अभिष्ट वर को मांग लीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे कि हे नारद, तुमने मुझे व्रज गोपियों का स्मरण कराकर वास्तविक मुझ पर कृपा की है और मैं आपसे अत्यधिक प्रसन्न हूँ। तो इस वजह से मैं तुम्हें कुछ वर देना चाहता हूँ, कृपया करके मुझसे वर मांग लो। तो जब नारद मुनि ये सब चीज़ें सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण से तो बहुत ही आनंदित होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं और व्रजवासियों का गुणगान करने लगते हैं, श्री कृष्ण के विशेष कृपा का गुणगान करने लगते हैं। और इस प्रसंग में वो भगवान से वरदान मांगते हैं, हे श्री कृष्णचंद्र, मैं यह वर मांगता हूँ कि आपके अनुग्रह से, आपकी भक्ति से और आपके प्रति प्रेम से कभी भी किसी को तृप्ति न हो, यही मेरी प्रार्थित वर है। तो ये भी बहुत सुंदर प्रार्थना है यहाँ पर श्री नारद मुनि का। वे कहते हैं कि मैं यही एक वर मांगता हूँ कि आपका भक्त आपको कभी भूले नहीं और वो आपकी भक्ति से कभी भी संतुष्ट न हो। और हमने जितना भी प्रसंग सुना है वो प्रयाग के ब्राह्मण से लेकर द्वारका में यादवों तक जितने भी लोगों का हमने वर्णन सुना है, ये सारे के सारे भक्त जो है ये भगवान की भक्ति में सर्वोच्च अवस्था पर ज़रूर है, अपनी अपनी अवस्था में श्रेष्ठ स्तर पर है, लेकिन फिर भी वे अपने आप को कभी भी संतुष्ट नहीं मानते। वे चाहते हैं कि और मैं भक्ति में भगवान को और मैं प्रसन्न करूं भक्ति करके, या वे ये सोचते हैं कि मेरी भक्ति से कृष्ण पसंद नहीं है लेकिन दूसरा जो भक्त है वो भगवान को और अधिक प्रसन्न कर रहा है। तो ये दर्शाता है कि भगवान की जो भक्ति है ये ऐसी है, उसका स्वरूप ही ऐसा है कि भक्त कभी भी भगवान की भक्ति करके संतुष्ट नहीं होता। वो और भगवान की सेवा करना चाहता है, वो और भगवान की भक्ति करना चाहता है। तो ये वास्तविक तौर पे भक्ति का ही लक्षण है। अगर कोई व्यक्ति कहता है मैं भगवान की भक्ति करता हूँ और मैं संतुष्ट हो चुका हूँ, मुझे सब प्राप्त हो चुका है, मैं समाधानी हूँ भक्ति करके, तो समझना चाहिए कि वो भक्ति के स्तर पर पहुँचा ही नहीं है। क्योंकि भक्ति के स्तर पर पहुँचने के बाद ऐसा भक्त हमेशा खेद व्यक्त करता है कि मैं अभी तक अच्छी भक्ति नहीं कर रहा हूँ। वो हमेशा ये सोचता है कि मैं कब उस भक्त की जैसा बनूंगा जो भगवान को इतना प्रेम प्रदान करता है, इतनी सेवा करता है भगवान की। तो वास्तविक तौर पे यही भक्ति का लक्षण है। तो नारद मुनि कह रहे हैं कि मैं ये वर मांगता हूँ कि आपके अनुग्रह से, आपके भक्ति से और आपके प्रति प्रेम से कभी भी कोई तृप्ति ना हो, किसी को भी कोई तृप्ति ना हो। तो भगवान श्री कृष्ण के प्रति ये आशीर्वाद मांगते हैं। तो जब भगवान श्री कृष्ण सुनते हैं तो हंस देते और कहते हैं, हे विदग्ध जनों के आचार्य, मतलब एक प्रकार से हे दूसरों को प्रसन्न करने में विद्वान व्यक्ति। विदग्ध मतलब विदग्ध का अर्थ होता है कि दूसरे लोगों को खुश करने में, मतलब दूसरे के हृदय को प्रसन्न करने वाला व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति का अर्थ होता है विदग्ध का मतलब।
हे दूसरे लोगों को प्रसन्न करने वालों में आचार्य, भक्ति में कभी भी किसी को तृप्ति नहीं होती, यह भक्ति का स्वाभाविक धर्म है, अतः आपके द्वारा प्रार्थनीय वर व्यर्थ गया है। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि दूसरा वर मांग लो, क्योंकि आपने जो वर मांगा है वो भक्ति का ही एक लक्षण है, तो ये वर था ही नहीं, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। फिर ये सुनकर वे कहते हैं, हे मुनिवर, आपने प्रयाग तीर्थ से लेकर यहाँ तक भ्रमण करते करते जिन जिन भक्तों के विषय में श्रवण किया और जिनका दर्शन किया, वे सभी मेरे कृपा पात्र होने के कारण कृतार्थ है तथा वे जगत का निस्तार करने वाले बन गए हैं, फिर भी उन सब में कुछ न्यूनाधिक है। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आपने प्रयाग से लेकर यहाँ तक द्वारका तक जितने भी लोगों का दर्शन किया है, वे सब मेरे कृपा पात्र है, और यहाँ तक कि वे सब मेरे भक्ति में कृतार्थ भी है, मतलब संतुष्ट है। जैसे हनुमान का उदाहरण देंगे तो हनुमान अपने भक्ति में संतुष्ट है, वे कभी भी गोप बालकों की तरह भक्ति करने का प्रयत्न नहीं करेंगे, वे अपने स्तर पर व अपने दास्य भाव में संतुष्ट है। उसी प्रकार से प्रहलाद महाराज भी अपने दास्य भाव में संतुष्ट है, गोप बालक भी अपने साख्य भाव में संतुष्ट है, नंद महाराज गोपिकाएं, नंद महाराज तथा यशोदा माता देवकी वसुदेव भी अपने वात्सल्य भाव में सुखी है, संतुष्ट है, कृतार्थ है। तो हर भक्त अपने अपने भाव के अनुसार कृतार्थ है, और ऐसा व्यक्ति कभी भी ये नहीं सोचता कि मैं जो हूँ भगवान की भक्ति में बहुत प्रगत हो चुका हूँ। यहाँ पर लिखा है, फिर भी उन सब में कुछ न्यूनाधिकता है, मतलब भगवान श्री कृष्ण स्वीकार करते हैं कि ये सारे भक्त अपने अपने स्तर पर संतुष्ट जरूर है, लेकिन इनके भी कुछ स्तर है, इनके अंदर भी कुछ स्तर होते हैं। और वो स्तर क्या है? दिग्दर्शन टीका में सनातन गोस्वामी कहते हैं, इस प्रकार का न्यूनाधिकता होने पर भी अपने अपने रस से उत्पन्न सुख की चरम सीमा रूप संपत्ति में उन सभी की परिपूर्ण अभिष्ट प्राप्ति प्रमाणित हो रही है। तो ये सब अवस्था जो है ये अलग अलग स्तर पर है। न्यूनाधिक का अर्थ क्या है कि कुछ कम है, कुछ उच्च है। तो हर भक्ति के अलग अलग जो स्तर होते हैं उसमें कोई व्यक्ति निचले स्तर पर होता है और कोई उच्च स्तर पर होता है, लेकिन उस अवस्था में वो भक्त जो है भगवान के भक्ति को सर्वश्रेष्ठ रूप में प्राप्त करता है। जैसे उदाहरण के लिए एक छोटा ग्लास है, उससे थोड़ा बड़ा ग्लास है और उससे और थोड़ा बड़ा ग्लास है, तो उस ग्लास की जितनी कैपेसिटी उतनी कैपेसिटी में पानी भरा जा सकता है, उसे ग्लास को फुल कहेंगे। अभी जो छोटा ग्लास है वो भी फुल है, जो दूसरा ग्लास है वो भी फुल है और तीसरा ग्लास भी फुल है, लेकिन अंतर क्या है? तीनों के अलग अलग साइज का अंतर है, लेकिन तीनों के तूने फुल है। उसी प्रकार से अलग अलग स्तर के भक्त होते हैं, लेकिन अलग अलग स्तर के भक्त जो है अपने अपने स्तर पे परिपूर्ण है। जैसे प्रहलाद महाराज अपने स्तर पे परिपूर्ण है, हनुमान जी अपने स्तर पे परिपूर्ण है, गोप बालक अपने अपने स्तर पे परिपूर्ण है, यादवगण अपने अपने स्तर पे परिपूर्ण है, पांडवगण भी अपने स्तर पे परिपूर्ण है। तो ये जो लक्षण है ये दर्शाता है कि जो भक्त होता है वो अपने अपने स्तर पे परिपूर्ण है, लेकिन इसके बावजूद भी वो यही सोचता है कि अभी भी मुझ में कुछ कमी है। तो ये एक प्रकार से भक्ति का ही एक लक्षण है जो यहाँ पर हमें समझाया जा रहा है। श्री नारद ने कहा, आज मेरा सारा परिश्रम सफल हो गया है, क्योंकि मैंने आपकी असीम करुणा के पात्र को विशेष रूप से जान लिया है। विशेषता परम भगवती गोपियाँ ही आपकी करुणा के सार के पात्री है अथवा चरम सीमा में आपकी कृपा पात्र है। आज मैंने स्वयं ही साक्षात रूप में इसका अनुभव किया है। यही मेरी वर प्राप्ति है, अर्थात आपकी असीम करुणा सार की पात्री गोपियों के विशेष ज्ञान को मैंने प्राप्त कर लिया है, अतएव यही मेरे लिए आपका उत्कृष्ट अनुग्रह है। तो भगवान श्री कृष्ण चाहते थे कि तुम वर मांगो, लेकिन नारद मुनि कहते कि मैंने सर्वोच्च जो मुझ पर अनुग्रह आपका हुआ है वो ये है कि मैंने समझ लिया है कि आपके सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है। विशेषता जो गोपिका है वो आपकी विशेष कृपा पात्र भक्त है, और ये जो ज्ञान मुझे आपने प्रदान किया है इस प्रसंग से, यही मैं अपने ऊपर विशेष कृपा का या आपका विशेष अनुग्रह समझता हूँ।
लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम मुझसे कुछ वर मांगो। तब नारद मुनि कहते हैं कि मुझे 2 वर चाहिए। तो पहला वर बोलते हैं, हे व्रजवासियों के प्रेम रूप सरोवर में विचरण करने वाले राजहंस, मैं गोकुल रूपी क्षीर सागर से उत्पन्न परम अनिर्वचनीय गोपवेश और लीला आदि द्वारा प्रकाशित आपके मधुर से भी सुमधुर नाम अमृत का निरंतर पान करते करते उन्मत्त होकर संपूर्ण जगत को आनंदित करते हुए सर्वत्र विचरण करूं, यही मेरा प्रथम वर है। तो ये बहुत ही काव्यास्पद रूप में है, लेकिन शॉर्ट में है। नारद मुनि कहते हैं कि आपके वृंदावन लीला का गुणगान मैं सर्वत्र कर सकूं, ऐसा मुझे वर दीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण तथास्तु कहते हैं। फिर वे दूसरा वर मांगते हैं, जो कोई व्यक्ति विश्वास के साथ आपकी व्रज लीला को अपने मुख द्वारा वर्णन करे, कान द्वारा श्रवण करे, हृदय में धारण करे अथवा अन्य किसी भी अंग प्रत्यंग द्वारा एक बार भी आपकी उन लीला स्थलियों को स्पर्श करे, वह गोपियों के कुंच कुंकम द्वारा सुशोभित आपके चरण कमलों में नित्य प्रेम भक्ति को प्राप्त करे। इस दूसरे वर के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। तो दूसरे वर में नारद मुनि ने कहा कि जो कोई व्यक्ति आपके इन व्रज लीला का वर्णन करता है, जो कोई भी व्यक्ति आपकी इन व्रज लीला का श्रवण करता है, जो कोई भी व्यक्ति इन व्रज लीलाओं को अपने हृदय में धारण करता है, या फिर जो कोई भी व्यक्ति आपके इस लीला स्थली में जाकर उन लीला स्थली को जाकर स्पर्श करता है, ऐसे सभी भक्त का आपके चरणों में स्थान प्राप्त हो, ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। ये प्रार्थना करके भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं और उनकी इच्छा पूरी करते हैं। फिर तदुपरांत भक्ति लंपट श्री नारद ने प्रयाग में उनकी प्रतीक्षा कर रहे मुनियों को कृतार्थ करने के लिए श्री माधव की आज्ञा प्राप्त की तथा इधर उधर भ्रमण करते हुए जिस भक्ति के महात्म्य को उन्होंने स्वयं अनुभव किया था, वीणा के साथ उसी का आनंदपूर्वक गान करते करते वहाँ से प्रस्थान किया। तो फिर नारद मुनि भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा लेकर उन्होंने द्वारका से प्रस्थान किया और फिर से वे प्रयाग में उपस्थित जो मुनिगण थे, जहाँ से ये सारा प्रसंग चालू हुआ, उन सब मुनियों को वास्तविक सिद्धांत समझाया, जो जो घटित हुआ वो सब समझाया और उन मुनियों का भी उद्धार किया। फिर परीक्षित महाराज अपनी माता से कहते, हे माता, आप भी गोपियों के दास्य की कामना करें। उस गोपी प्रेम से मोहित तथा गोपियों के द्वारा परिवेष्टित रस सागर रूप गोप किशोर का वैसी अर्थात गोपियों जैसी प्रेम भक्ति के साथ नाम संकीर्तन में रत होकर नित्य भजन करें। तो यहाँ पर परीक्षित महाराज अपनी माता से कहते हैं कि हे माता, आप भी आपके हृदय में गोपियों का दासी बनने की इच्छा व्यक्त करें और इस दास्य भाव में आप उस श्री कृष्ण को गोपी के जैसे ही भाव में प्रेम भक्ति के स्तर पर प्राप्त करने का प्रयत्न करें। गोपियों के भाव से कृष्ण को प्राप्त करने का प्रयत्न करें और उसके लिए आप नाम संकीर्तन का आश्रय लेकर नाम संकीर्तन में रत होकर भगवान श्री कृष्ण का नित्य भजन करें। मतलब गोपियों के मार्ग का अनुक्रमण करते हुए भगवान श्री कृष्ण के नाम संकीर्तन का भजन करें। ये परीक्षित महाराज अपनी माता से कह रहे हैं। ये सुनने के पश्चात लास्ट में परीक्षित महाराज इस बृहद भागवतामृत के श्रुति फल का वर्णन करते हैं, जो इस परम श्रेष्ठ उपाख्यान को, जिसमें श्री कृष्ण की करुणा के सार स्वरूप पात्रों का निर्धारण किया गया है, श्रद्धापूर्वक श्रवण कीर्तन अथवा जिस किसी भी प्रकार से भली भांति आश्रय करते हैं, वे भी शीघ्र ही श्री कृष्ण के प्रति वैसा मतलब गोपी प्रेम प्राप्त कर लेते हैं। तो ऐसा कह के हम सब जिन्होंने भी ये कथा श्रवण की है, जिन्होंने भी बृहद भागवतामृत का ये प्रसंग अध्ययन किया है, पढ़ा है या सुना है, परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि ऐसे सभी भक्तों को गोपी प्रेम की प्राप्ति अवश्य होगी। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत आभार कि आपके कारण मुझे इस सुंदर कथा का पढ़ाई करने का और तथा वर्णन करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। जो भी कुछ इस ग्रंथ में लिखा है वो सारी चीज़ मैं भी अपने जीवन में स्वीकार कर सकूं, इसके लिए मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं और आपसे आशीर्वाद की याचना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री बृहद भागवतामृत ग्रंथ की जय।
श्रील सनातन गोस्वामी पाद की जय। हरे कृष्णा।